Okay, Assalamu alaikum and welcome to Shirdil IT Academy. Transform your career from network engineer to multi-cloud network engineer में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं मोहम्मद उस्मान खान, फाउंडर एंड सीईओ शिरदिल आईटी एकेडमी आपसे मुखातिब है। पहले मैं थोड़ा सा चीज़ें बता दूं अपने बारे में, एकेडमी के बारे में और इस कोर्स के हवाले से, ताकि आप लोगों को एक बेसिक प्लेटफॉर्म मिल जाए कि ये किस तरफ कोर्स लेके जाएगा या आपका कैरियर किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ठीक है, इसमें मैं आपसे कुछ बातें क्लाउड और मल्टी क्लाउड के ऊपर भी करूंगा। ठीक है, उर्दू में इसको रखने का मकसद ये है, लास्ट वेबिनार हमने इंग्लिश में रखा था क्योंकि उसके अंदर हमारे पास कुछ फॉरेनियर्स भी थे। इसके अंदर भी ऑल दो बाहर से लोग हैं लेकिन सारे पाकिस्तानी हैं, तो हमने इसको उर्दू में रखा है। ठीक है, ओके जी। सो माय नेम इज मोहम्मद उस्मान खान। आई एम द फाउंडर एंड सीईओ। मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं मल्टी क्लाउड की ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट करते हुए। तकरीबन 1500 घंटे में अपनी ट्रेनिंग के कंप्लीट कर चुका हूँ मल्टी क्लाउड के ऊपर। 12 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर इस वक्त हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और ओवरऑल मुझे 16 साल हो चुके हैं आईटी और नेटवर्किंग के अंदर। सो यहाँ पे मैं अपना वो एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से मेरा नेटवर्किंग बैकग्राउंड मेरे क्लाउड के साथ लिंक हुआ और मुझे उसने क्लाउड में बूस्ट दिया। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। These are some of my achievements. I'm 5x AWS certified, 2x Google certified, 2x Alibaba certified and a Microsoft certified trainer as well. मैं इस वक्त करंटली जो है वो Amazon पढ़ा रहा हूँ, Google क्लाउड पढ़ा रहा हूँ, Alibaba क्लाउड पढ़ा रहा हूँ और मल्टी क्लाउड एडवांस नेटवर्किंग। ये 4 मेरे सब्जेक्ट्स हैं और टॉपिक्स हैं जिनको मैं पूरी दुनिया के अंदर वन ऑन वन ट्रेनिंग्स, ग्रुप ट्रेनिंग और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ चारों के ऊपर। नॉट ओनली फॉर ट्रेनिंग पर्पस बट हम लोग इसके अंदर कंसल्टेंसी, डिप्लॉयमेंट एंड आफ्टर डिप्लॉयमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। इट्स अ वन विंडो सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ देम, लाइक ट्रेनिंग, डिप्लॉयमेंट एंड सपोर्ट। और आप सबको जमा करने या बताने का मकसद भी यही है कि आप अपने कैरियर को किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय हैं, आप एक 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, आप किस तरह से अपने कैरियर को ट्रांसफॉर्म करके 9 to 5 से निकल के खुद एज अ फ्रीलांसर या खुद एज अ कंसल्टेंट बन के काम कर सकते हैं। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां भी आप कंसल्टेंट हैं, ठीक है, लेकिन क्या ही ऐसा हो कि आप खुद कंसल्टेंट बने, खुद प्रोजेक्ट लें और खुद इसको डिप्लॉय करें। ठीक है, तो आज मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्लाउड, मल्टी क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। क्या है क्लाउड? क्लाउड बेसिकली एक बज़वर्ड कहलाता है। ठीक है, क्लाउड एक बहुत बड़ी दुनिया है। क्लाउड के अंदर बेसिकली कई प्रोडक्ट्स, कई सर्विसेज आ जाती है, इसलिए हम उसको सूट कहते हैं। एक लफ्ज होता है क्लाउड और एक होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। दोनों में फर्क जरूर समझिएगा, बहुत सारे लोगों को फर्क का आइडिया नहीं है। ठीक है, क्लाउड बेसिकली एक बज़वर्ड है और क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली जो कंप्यूट रिसोर्सेज आप यूज करते हैं, जस्ट लाइक योर वर्चुअल मशीन्स, जो कि आप VMware, हाइपर-V, Zen सर्वर्स इनमें यूज करते हैं, उसी चीज को आप किसी पब्लिक वेंडर के होस्टेड सॉल्यूशंस के ऊपर या होस्टेड सर्वर्स के ऊपर यूज करते हैं, पर आवर, पर मिनट या पर सेकंड के ऊपर। जितनी देर आप उसकी कंप्यूटेशन रिसोर्सेज को यूज करते हैं उतनी आवर के आप पैसे देते हैं। ये एक टाइप आप कह लें या एक डेफिनेशन बोल दें इन अ सिंपल वर्ड क्लाउड कंप्यूटिंग की। जब हम बात करते हैं क्लाउड की, तो क्लाउड के अंदर सूट ऑफ प्रोडक्ट्स आती हैं। अब क्लाउड नॉर्मली होते 2 किस्म के हैं। एक आपका पब्लिक क्लाउड बनता है जो आपने किसी पब्लिक वेंडर से लिया होता है, जिसमें अमेजोन का नाम सर फहरिस्त है, उसके बाद गूगल है, एजोर है, अलीबाबा है, ओरेकल है, IBM क्लाउड है। ये पब्लिक वेंडर्स हैं जो अपने सर्वर्स लगा के आपको रेंट आउट करते हैं। दूसरा प्राइवेट क्लाउड कहलाता है, जिसके अंदर आप अपने सर्वर्स के अंदर क्लाउड की सर्विसेज को ऐड करते हैं और उसको खुद या तो यूज करते हैं या उसको बाहर पब्लिकली सेल आउट करते हैं। जब आप प्राइवेट क्लाउड की बात करते हैं तो उसमें 2 नाम सर फहरिस्त आते हैं, एक ओपन स्टैक, एक क्लाउड स्टैक। ये दोनों वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो फ्री भी हैं और पेड भी हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना यूज उसको करना चाह रहे हैं, और इसको आप जो है अपने प्राइवेट सर्वर्स के साथ होस्ट कर सकते हैं। बट नॉर्मली लोग इतने लंबी चीजों पे नहीं जाते हैं, वो पब्लिक होस्टेड सोल्यूशन को प्रेफर ज्यादा करते हैं, क्योंकि प्राइवेट के अंदर आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको आप कैपेक्स वैल्यू कहते हैं, बहुत ज्यादा लगती है, लाखों करोड़ों रुपए तक लग सकते हैं। प्लस आपको मल्टीपल ज्योग्राफिक रीजन के अंदर अपने डाटा सेंटर बनाने पड़ेंगे, जिसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा आपका लगेगा। तो इसलिए लोग प्रेफर नहीं करते कि वो फिजिकल डाटा सेंटर बनाए, वो पब्लिक वेंडर्स के ऊपर जाते हैं और वहां से खरीद के या तो खुद यूज करते हैं या आगे अपने क्लाइंट्स को सेल आउट करते हैं, जिसको रीसेलरशिप कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लाउड। जब मल्टी क्लाउड की बात करते हैं इसका मतलब ये है कि एक से ज्यादा क्लाउड,
अब एक से ज्यादा क्लाउड के कॉम्बिनेशन कौन से हो सकते हैं? Amazon और गूगल, Amazon और एज्योर, Amazon एज्योर और गूगल, एज्योर और अलीबाबा एंड सो ऑन। दो या दो से ज्यादा क्लाउड मल्टी क्लाउड में आता है। हाइब्रिड क्लाउड की जब आप बात करते हैं तो हाइब्रिड क्लाउड दो टर्म्स में शुमार किया जाता है। एक, क्लाउड टू क्लाउड कनेक्टिविटी, जैसे कि Amazon और गूगल के दरमियान की कनेक्टिविटी, कुछ सर्वर्स Amazon पे चल रहे हैं AWS पे, कुछ सर्वर गूगल क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर पे चल रहे हैं। एक ये टर्म्स हाइब्रिड क्लाउड आती है। एक दूसरा हाइब्रिड क्लाउड सोल्यूशन आता है या सिनेरियो आता है जिसके अंदर आपका फिजिकल डाटा सेंटर या वर्चुअल डाटा सेंटर होता है, कुछ सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर वहां चल रहे होते हैं और कुछ आपके Amazon या गूगल पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं वाया फिजिकल फाइबर या VPN टनल्स या ओवर द इंटरनेट। तो ये दो टर्म्स आपकी हाइब्रिड क्लाउड में आती हैं। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया क्लाउड, मल्टी क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। ये तीनों टर्म समझाने का मकसद ये है कि अगर आप क्लाउड में अपना पहला कदम रख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लाउड, मल्टी क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड में फर्क क्या है। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके ऑफिस में लगा होगा, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके Amazon या गूगल पे लगा होगा, तो आप उस टर्म को बोलेंगे क्या? या हो सकता है कि आपका क्लाइंट हो, उसने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर Amazon पे लगाया हो, कुछ गूगल पे लगाया हो, आप उसको क्या बोलेंगे? तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब बात करते हैं व्हाई वी नीड टू ट्रांसफॉर्म अवर आईटी कैरियर फ्रॉम नेटवर्क इंजीनियर टू मल्टी क्लाउड एडवांस नेटवर्किंग। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, मैं अभी क्लाउड इंजीनियर की इसमें बात नहीं कर रहा क्योंकि हमने फोकस किया है एडवांस नेटवर्किंग या नेटवर्क इंजीनियर्स को। इंशाल्लाह अगले किसी वेबिनार के अंदर हम लोग क्लाउड इंजीनियर्स को भी फोकस करेंगे, बट ये भी क्लाउड का ही पार्ट है, ऐसा मत समझिएगा कि क्लाउड का पार्ट नहीं है। बट हमारा अभी फोकस या टारगेट स्टूडेंट्स या टारगेट क्लाइंट्स या टारगेट मेंबर्स कौन से हैं? वो लोग जो अभी स्टिल नेटवर्किंग पे काम कर रहे हैं। इन अ सिंपल वे, आपने CCNA किया हुआ है, आप किसी राउटर, फायरवॉल, किसी वेफ के ऊपर, जूनिपर के ऊपर, हुआवे के ऊपर या किसी भी नेटवर्क टोपोलॉजीज के ऊपर काम कर रहे हैं, इट मींस यू आर अ नेटवर्क इंजीनियर। हो सकता है इसके साथ आपके कई और जॉब रोल हो, आप एक्टिव डायरेक्टरी भी देख रहे हो, आप Amazon भी देख रहे हो, बट प्राइमरी क्या है, आप नेटवर्क इंजीनियर है। अब आप नेटवर्क इंजीनियर सारी जिंदगी रहना चाहते हैं या अपने कैरियर को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं? सबसे पहला तो अपने आप से आपने ये सवाल करना है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने CCNP, CCNA और CCIE तीनों किया हुआ है। CCIE किया था और सुकून से बैठ गए। आज CCIE की मार्केट वर्थ 50-60 हजार से ज्यादा की नहीं है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे लोग हैं जो 40 हजार पे भी CCIE पे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सप्लाई डिमांड कर्व है, लोग इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते। मार्केट में सप्लाई डिमांड का कर्व इस तरह समझना चाहिए कि मार्केट के अंदर अगर 10 बंदा CCIE करके निकल रहा है या 10 बंदा CCNP करके निकल रहा है और जॉब अगर दो है, इट मींस कि आप मार्केट में बंदे ज्यादा पैदा कर रहे हैं, मार्केट में ज्यादा इंजीनियर, सरप्लस हो रहा है। सरप्लस होने की वजह से सैलरी नीचे आ जाती है। एक बंदा कहता है मैं 1 लाख पे काम कर लूंगा, दूसरा कहता है मैं 80 पे कर लूंगा, तीसरा कहता है मैं 60 हजार पे कर लूंगा। तो एम्प्लॉयर के पास, जो आपको जॉब दे रहा है, उसके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है रखने की बंदों की, उसके पास चॉइसेस बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन यही चीज मैं उल्टा कर दूं, आपको मार्केट में बहुत कम लोग मिलेंगे जो मल्टी क्लाउड एडवांस नेटवर्क इंजीनियर होंगे या मल्टी क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर होंगे। मैं जब काम करता था क्लाइंट्स के साथ तो मेरे पास यही प्रॉब्लम्स होती थी। मेरे साथ डेवऑप्स इंजीनियर होते थे, क्लाउड इंजीनियर होते थे और नेटवर्क इंजीनियर होते थे। जो नेटवर्क इंजीनियर होते थे उनको क्लाउड का अलिफ भी नहीं पता होता था, यानी कि क्लाउड पे कभी काम ही नहीं किया उन्होंने। जो क्लाउड इंजीनियर है या जो डेवऑप्स इंजीनियर है, वो अपनी कोडिंग, डेवऑप्स टूल्स और उस पर तो अच्छा काम करते हैं, बट उनको नेटवर्किंग का कुछ नहीं पता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप में से कई लोग होंगे जो सिस्टम इंजीनियर, उनको नेटवर्किंग का सही कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि लेयर 3 क्या करती है, लेयर 4 क्या करती है। मैंने अपना 7 साल नेटवर्क साइट पे गुजारा है एज अ सिस्को ट्रेनर। NANP मैंने किया था 2012 में। अल्लाह ताला ने उस तालीम, उस इल्म को जो 2012 में मैंने लिया था उसको जाया नहीं होने दिया, बल्कि उसको ट्रांसफॉर्म किया 2018 में, जब मैंने अपने क्लाइंट के पास काम करना शुरू किया US में। और मेरे क्लाइंट के पास सेम प्रॉब्लम आया, उनके पास पूरी टीम थी बट उनके नेटवर्क इंजीनियर्स को क्लाउड नहीं आता था और क्लाउड वालों को नेटवर्क नहीं आता था। मुझे ये मौका मिला कि मैं उनके पास गया, उनके साथ काम किया और उनकी नेटवर्क की टर्मिनोलॉजीज को क्लाउड में और क्लाउड की टर्मिनोलॉजीज को नेटवर्क में करके उनके प्रोजेक्ट्स को खत्म करवाया मैंने। ये मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। 2012 की नॉलेज मेरी 2018 में इस्तेमाल हुई। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो नेटवर्क इंजीनियर होंगे और आगे जाना चाह रहे होंगे, बट उनके पास पाथ नहीं मिल रहा होगा। आपको सोचना है कि क्या सारी जिंदगी आपको नेटवर्क इंजीनियर रहना है, चाहे वो आप जूनिपर के रहें, हुआवे के रहें, या आपको अपना ट्रांसफॉर्म करके सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, SD-WAN, SD-LAN या मल्टी क्लाउड नेटवर्किंग की तरफ आना है ताकि आप हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट कर सकें। देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है मल्टी क्लाउड में या एडवांस नेटवर्किंग में। वही टर्मिनोलॉजी, वही कॉन्सेप्ट है, वो वर्चुअल हो गए हैं फिजिकल से। यहाँ पे वर्चुअली सारी चीजें चल रही होती हैं।
तो आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप चीजें जानते हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, आप उसको अपने साथ इवेल्युएट करेंगे कि यार मुझे तो ये चीजें आती हैं, मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं, देन फिर आपके लिए जो 2 सर्टिफिकेशंस होंगी वो मैं आगे जाके बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी 2 सर्टिफिकेशंस हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या है आजकल के माशरे में और आजकल के इंजीनियर्स में, कि उनको ये नहीं पता कि उनको सर्टिफिकेशन या ट्रैक कौन सा पकड़ना है, या अगर ट्रैक लेना भी है तो उसके अंदर सर्टिफिकेशन कौन सी करनी है। Amazon के पास 12-13 सर्टिफिकेशन है, गूगल के पास 8-10 सर्टिफिकेशन है, अलीबाबा के कौन सी सर्टिफिकेशन आपके लिए ठीक है, ये लोगों को पता ही नहीं है। ये वेबिनार रखने का मकसद ये है कि आपको राइट ट्रैक दिखाया जाए और फोकस किया जाए उन नेटवर्क इंजीनियर्स को जो आगे बढ़ना तो चाहते हैं बट उनके पास कोई गाइडलाइन, कोई कैरियर पाथ नहीं मौजूद है। अगर आप नेटवर्क इंजीनियर का पाथ छोड़ चुके हैं और वापस आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, आपको थोड़ा सा पॉलिश करना है। मैंने जब नेटवर्क सीसीएनए एनपी किया था तो मैंने 3 साल नेटवर्किंग पे काम ही नहीं किया, पढ़ा जरूर आता बट काम नहीं किया मैंने। 2015 तक मैं एक्सचेंज कंसल्टेंट था, मैंने एक्सचेंज की डिप्लॉयमेंट की, एक्टिव डायरेक्टरी की, तो नेटवर्क साइड काफी हद तक भूल गया था। 2015 के बाद मुझे मौका मिला, सोनिक वॉल पर आया, पीएफ सेंस पर आया, फिर अमेजोन मुझे मिला, अमेजोन के साथ मैंने पीएफ सोनिक वॉल के साथ हब एंड स्पोक नेटवर्क डिजाइन किए मैंने। तो मुझे वहां पे दोबारा चीजें रिकॉल हो गई। तो चीजें मुश्किल नहीं है, आपने एक चीज पढ़ ली, आप 10 साल के बाद भी इसको उठाएंगे ना तो आपको चीज मुश्किल नहीं लगेगी, आपने जस्ट उसको रिकॉल करना है, अपनी प्रैक्टिस पे लाना है एंड देन इज गुड टू गो। अगला सवाल लेते हैं। अली हसन का सवाल है, व्हाट इज डेस्कटॉप सपोर्ट गाय, आई हैव जस्ट ग्रेजुएटेड एंड हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ डेस्कटॉप सपोर्ट ओनली, सर प्लीज एक्सप्लेन डिफरेंट क्लाउड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको, पहले अली हसन का सवाल देते हैं। अच्छा अली हसन, मैं आपको अपनी एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने 2012 में ग्रेजुएट किया था इकरा यूनिवर्सिटी से। 2012 के बाद मैंने एक कंपनी के अंदर एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर अपना काम स्टार्ट किया। ठीक है, मेरा काम क्या था, मेरा काम सिंपल ये था कि डेस्कटॉप की सफाई करना ब्लोवर से, माउस कीबोर्ड और ये चीजें सही करना, ये मेरा काम था। सैलरी थी मेरी उस वक्त 11,000 रुपए। जरा गौर से बात सुनिएगा, वो तमाम लोग जो सपोर्ट इंजीनियर है इस वक्त। ठीक है, मैंने किया क्या, मेरा ख्याल है आप लोगों को भी और मुझे भी ऑफिस में टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, 9 to 5 की 9 to 6 की जॉब है, या अगर ओवर टाइम कर रहे हैं तो भी 2-3-4 घंटे मिलते हैं। हमें अपने आप से पूछते हैं हम उन 2-3-4 घंटों में क्या करते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको इस हद तक ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करूंगा कि आपका जो टाइम जाया हो रहा है आप उसको किस तरह यूटिलाइज करें। आज के इस वेबिनार में हमने ये भी डिस्कस करना है। तो आप में से जो सपोर्ट इंजीनियर है अगर उनको ऑफिस में टाइम मिलता है तो वो उसको जरूर यूटिलाइज करें। अब कहाँ यूटिलाइज करना है, इसके लिए आपको अपने गोल्स बनाने पड़ेंगे। मैंने जब पहले साल अपना काम स्टार्ट किया था तो मैंने अपने गोल बनाया था कि मुझे एक्सचेंज, टीएमजी और एक्टिव डायरेक्टरी को मजबूत करना है। 2013 जनवरी की बात कर रहा हूँ। 2014 जनवरी के अंदर, एक साल के अंदर, मैंने एक्सचेंज ना सिर्फ कंप्लीट किया पूरा अपना, बल्कि उस कंपनी में इंप्लीमेंट भी किया, टीएमजी इंप्लीमेंट किया, और फिर मैं दूसरी कंपनी में चला गया। ठीक है, दूसरी कंपनी में जाने के बाद मुझे वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट मिला, मैंने वर्चुअलाइजेशन की वहां पे, रिमोट ऐप, माइक्रोसॉफ्ट, और ये करने के बाद फिर मैं तीसरी कंपनी में गया। बताने का मकसद क्या है, 6 साल में 6 जॉब चेंज की और आखिर में जॉब ही छोड़ दी मैंने। तो कहने का क्या मकसद है, कहने का मकसद ये है कि आप ढूंढें कि आपका गोल क्या है। आपने अपना कोई गोल अभी तक बनाया है या नहीं बनाया है। अगर नहीं बनाया तो आप बहुत बड़े नुकसान में हैं, क्योंकि रिस्क ना लेना भी बहुत बड़ा रिस्क है, याद रखिएगा। मुझे नहीं पता कि आपका गोल क्या है, लेकिन अगर आप 9 to 5 की जॉब पे ही खुश हैं तो सारी जिंदगी 9 to 5 की जॉब करते करते चले जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। ठीक है, आपको सबसे पहले अपना गोल बनाना है। नेटवर्क इंजीनियर, क्लाउड तो बहुत बात की बात है, सबसे पहले आपको अपना गोल बनाना है कि आपको करना क्या है। अगले 6 महीने के गोल में कौन कौन सी ट्रेनिंग करनी है, कौन कौन सी सर्टिफिकेशन करनी है। 1 साल के बाद आपने अमेजोन के कितने पेपर देने हैं, 1 साल के बाद गूगल के कितने एग्जाम देने हैं, कहाँ पहुंचना है, अपने आप को बनना क्या है। मुझे पैशन था ट्रेनर बनने का, मैं आज ट्रेनर बना हूँ आपके सामने, ट्रेनर के साथ कंसल्टेंट भी हूँ, काम भी कर रहा हूँ मार्केट में, लेकिन अपना पैशन कभी नहीं छोड़ा मैंने। ठीक है, कहने का क्या मकसद है, आप सोचें, ढूंढें अपना कैरियर पाथ, और फिर उसके हिसाब से आप अपने आप को आगे लेके जाएं। मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूं, जब आपको हेल्प चाहिए हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है बात। दूसरी बात करते हैं, उमर, अ टिपिकल लाइक सिस्टम एडमिन लाइक हैविंग एक्सपीरियंस लाइक 11 इयर्स कैन मूव टू मल्टी क्लाउड ऑल्सो। यस, बिल्कुल मल्टी क्लाउड में मूव कर सकते हैं। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ, आप तमाम लोग तो आईटी वाले हैं। मेरे पास एक खातून ऐसी आई थी जो फिजिक्स पढ़ाती थी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो आई मेरे पास क्लाउड करने के लिए। मैंने उनको क्लाउड में डायरेक्ट एनरोल नहीं किया, मैंने उनको एक इंस्टीट्यूट में भेजा नेटवर्क फंडामेंटल पढ़ने के लिए। रिमेंबर, नेटवर्क फंडामेंटल्स। 3 महीने का उन्होंने कोर्स किया अपने भाई के साथ। उनके भाई एक बैंक में टेलर का काम करते थे, यानी कि बैंक में कैश साइड और अकाउंट साइड देखते थे। इन दोनों ने नेटवर्क फंडामेंटल का कोर्स किया, मेरे पास आए, अमेजोन का पूरा कोर्स किया उन्होंने सर्राफे से कंप्लीट किया। करने के बाद अब वो खातून गूगल क्लाउड की स्टूडेंट है मेरी, यानी कि उनका पैशन बढ़ता चला आ रहा है।
और अब उन्होंने एडवांस नेटवर्किंग में एडमिशन लिया ताकि अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सके। ऐसे लोग भी है मेरे पास जो ACCA करके आए हैं, ऐसे लोग हैं मेरे पास जो BCom करके आए हैं, ऐसे लोग हैं मेरे पास जो मेडिकल करके आए हैं। उन्होंने जस्ट नेटवर्क फंडामेंटल्स पढ़ा है यूट्यूब से, इधर उधर से बेसिक CCNA की ट्रेनिंग ली और इस कोर्स को स्टार्ट कर दिया उन्होंने। यानी कि उन्होंने सिर्फ इतनी नॉलेज दी है कि सर्वर क्या होता है, राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, डेटाबेस किसे कहते हैं, IP किसे कहते हैं, विंडोज और लिनक्स पे क्या फर्क है, फंडामेंटल्स लाइक 3 to 4 months मुश्किल से, वो भी आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। और उसका दोनों कैरियर स्टार्ट कर दिया। एक बच्चा आया हमारे पास 13 साल का, कुछ नहीं जानता, डेवऑप्स में कर रहा है कोर्स हमारे पास, कम्युनिटी सीख रहा है, डॉकर सीख रहा है। तो जब वो लोग कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप लोग तो 10-10 15-15 साल माशाल्लाह से IT में मौजूद हैं। मैं बताता हूँ क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग इनिशिएटिव लेने से थोड़ा डर रहे हैं। ठीक है, आप लोग 9 to 5 के बाद जब घर आते हैं तो फैमिली में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपना टाइम निकाल ही नहीं पाते, और दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, महीने साल में गुजर जाते हैं, आपको नहीं अंदाजा हो पाता। आप उसी शैलो वर्क में घूमते चले जा रहे हैं। सो यू हैव टू स्पेयर सम टाइम फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर कैरियर एज वेल। ठीक है, मैं भी यहाँ काम कर रहा हूँ, 18-18 घंटे काम कर रहा हूँ अपने क्लाइंट्स, अपने स्टूडेंट्स को सर्व करने के लिए। ठीक है, मेरा काम जब तक खत्म नहीं होता मैं कोशिश करता हूँ सीट से ना उठूं। क्या आप में से कोई ऐसा करता है, या घड़ी देख रहे होते हैं आप लोग? दैट्स माय पॉइंट। ठीक है, मैंने जब यूनिवर्सिटी लाइफ में था अपनी स्किल्स के ऊपर 3 से 3.5 लाख रुपए लगाए थे मैंने अपनी जाती जेब से। मैं लैपटॉप्स का बिजनेस करता था, मैंने वो करके लगाए थे। मैंने नेट CCNA का कोर्स किया था, मैंने VMware का कोर्स किया था, मैंने इथिकल हैकिंग की थी, मैंने वायरलेस नेटवर्किंग की थी। ये सब करने के बाद मैं मुख्तलिफ क्लाइंट्स के साथ काम भी करता था साथ में। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया। जब मैं क्लाउड में आया तो मेरे लिए एडवांस नेटवर्किंग कोई मुश्किल थी नहीं, क्योंकि क्लाउड पे मैंने काम करना सीखा। क्लाउड के बाद जब मैं नेटवर्किंग पे आया तो मैंने कहा ये तो वही कॉन्सेप्ट है, वही राउटिंग है, वही BGP है, वही स्टैटिक राउटिंग है, वही VPN टनल है, वही इंक्रिप्शन है, वही इनकैप्सुलेशन है, वही राउट प्रोपेगेशन है। क्या मुश्किल है यार, चीजें तो वही है सारी। लेकिन जब तक आपने वो चीज पढ़ी या समझी नहीं होगी आपके लिए तो वो नई चीज होगी। लेकिन इन तमाम चीजों से पहले दोबारा मैं वही बात पे आता हूँ कि आप इनिशिएटिव जब तक नहीं लेंगे खुद आगे नहीं आएंगे, कोई आगे नहीं बढ़ सकता। और यहाँ जितने सवाल आ रहे हैं, चाहे आप नेटवर्क इंजीनियर हो, सपोर्ट इंजीनियर हो, ठीक है ना, बिलीव मी आप ये कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी सपोर्ट इंजीनियर रहा हूं, मैं भी डेस्कटॉप इंजीनियर रहा हूं। सी, इफ आई कैन डू व्हाई नॉट यू वाली बात है। क्लियर है ये बात? कोई सवाल इसके अंदर? आगे चलते हैं। अच्छा, मोहम्मद बिलाल का सवाल है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग एंड नेटवर्क ऑटोमेशन रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग। देखें, जो आपकी क्लाउड की नेटवर्क बनता है वो वर्चुअल होता है, वो बैक एंड पे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग ही यूज कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन उसमें आप पूरी प्रोग्रामिंग खुद नहीं करते, आपके पास टूल्स मौजूद होते हैं, आपके पास राउट सबनेट बनाने के ऑप्शन होते हैं। आपको उन कंपोनेंट्स, उन सर्विसेज को यूज करके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है। इसकी मिसाल मैं ये दूं कि आपको एक कमरे में बैठा के आपको राउटर, स्विचेस, प्लग्स, केबल सब दे दिए। अब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो आपने उठाना है और उन कंपोनेंट्स को जोड़ के बनाना शुरू करना है। आपने कोई प्रोग्रामिंग नहीं लिखनी। ठीक है, अच्छा, एक और ऊपर सवाल था मोहम्मद उस्मान का, आई हैव network support engineer around 10 years. May I want to move cloud network engineer? I've recently get online training AWS from Sherdil IT Academy. Okay. देखिए, जिन्होंने भी शेरदिल IT से पढ़ा है या कहीं से भी AWS पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, या गूगल पढ़ा हुआ है, वो काफी हद तक VPC के बारे में जानते होंगे, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। उसी VPC को एनहांस करने का नाम एडवांस नेटवर्किंग है। VPC पेयरिंग है, ट्रांजिट गेटवे है, IPsec टनल्स हैं, हब एंड स्पोक नेटवर्क है, उनकी डिजाइनिंग है। यही सारी चीजें तो है एडवांस नेटवर्किंग में, कोई नई चीज थोड़ी है उसके अंदर। और एक और बात, एडवांस नेटवर्किंग और क्लाउड नेट, मल्टी क्लाउड या क्लाउड कोई अलग चीज नहीं है। एडवांस नेटवर्किंग एक सर्विस का नाम है आपके क्लाउड के अंदर। क्लाउड एक सूट है जिसमें डेटाबेसेस भी है, डेवलपमेंट भी है, डेवऑप्स भी है। जब आप क्लाउड साइड पे आते हैं तो आपको बहुत सारी सर्विसेज पर काम करना पड़ता है। आप स्टोरेज पे भी काम करेंगे, आप नेटवर्क डिजाइनिंग पे भी काम करेंगे, आप डेवलपमेंट पे भी थोड़ा बहुत काम करेंगे, आप AI ML पे भी काम करेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। ठीक है ना, उसके अलावा जो नॉर्मल होगी, आप सिक्योरिटी कंप्लाइंस पे भी काम करेंगे। मुझे ये सब कुछ नहीं आता था, मैंने करते करते ही सीखा है, लेकिन कहीं से तो स्टार्ट लेना होगा। अगर आप ये बोल रहे हैं कि सर हमारी तो फील्ड नहीं है या हम नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले ये बात बोला किसने कि आप नहीं कर सकते? ये आपके अंदर से आवाज आ रही है। आपने खुद इनिशिएटिव लिया, करके देखा, करके देखें, उसके बाद बोले नहीं कर सकते। लेकिन जब किया ही नहीं तो आप कैसे बोल सकते हैं ये कर नहीं सकते आप? दूसरी बात ये, आपका जब तक माइंडसेट या आपकी आइडियोलॉजी, आपके माइंडसेट चेंज नहीं होगा, मैं क्या कोई भी आपको इस तरफ डाइवर्ट नहीं कर सकता। आपको उस सोच से, 9 to 5 की सोच से बाहर निकलना होगा। आपको बड़ा सोचना होगा तब आप निकलेंगे। आप, मैंने बड़ा सोचा तो मैं वहां से निकला हूं, वरना मैं भी 9 to 5 में ही घूमता रहता। मैं जॉब करने को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन जॉब करके अपना गोल बनाना, इसकी तरफ फोकस कर। ठीक है, कोई सवाल है किसी का? अगर कोई चीज
से कोई अनलाइक करता है, डिसलाइक करता है, डिसएग्री करता है तो मुझे बोल सकता है, ठीक है। आगे चलें। अच्छा, सादत सिद्दीकी का सवाल है, सर डिफरेंस बिटवीन क्लाउड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूं। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग एक कंप्यूटिंग का वर्ड है। कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? कंप्यूटिंग का मतलब यह है किसी चीज को प्रोसेस करवाना, ठीक है, जिसमें आपको प्रोसेसर्स यूज होते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली एक तरह की टर्म है कि आप किसी पब्लिक वेंडर के पास जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, किसी ऑफिस में कि यार आपके पास कंप्यूटर है, मैं थोड़ी देर के लिए यूज कर सकता हूं। आप उसमें अपना प्रोसेसर, सिस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई सॉफ्टवेयर चला के थोड़ी देर के लिए टेस्ट करें और फिर उसको बंद कर दें, और जितनी देर यूज करें उतनी देर के आप उसको पैसे दे दें। ये आपकी एक टर्म है क्लाउड कंप्यूटिंग। लेकिन जब आप क्लाउड की बात करते हैं, क्लाउड इज अ सूट ऑफ प्रोडक्ट्स। उसमें नेटवर्क की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, सिस्टम की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, स्टोरेज है बहुत सारे उसमें, उसके अलावा फायरवॉल्स हैं उसके अंदर, मशीन लर्निंग, एआई। जैसे अमेजोन के पास 170 सर्विस है, वो अपनी सैटेलाइट की सर्विस भी दे रहा है। लेकिन ये सारी पे एज यू गो सर्विस है, जितनी देर यूज करेंगे उतनी देर के पैसे हैं। लाइक आप किसी स्टोर में जाते हैं, ठीक है ना, वहां पे आप कोई भी सर्विस को यूज करें, वहां उनके लिए थोड़ी देर के लिए आप चूल्हा अगर किसी का यूज कर रहे हैं या किसी का होटल यूज कर रहे हैं, किसी का रूम यूज कर रहे हैं आप, तो उसको उतनी देर के लिए आप पैसे देंगे जितनी देर का आप यूज करेंगे। ये है क्लाउड बेसिकली। क्लाउड में जो कंपोनेंट है उनको आप किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज करते हैं, उसके अगेंस्ट में महीने के आखिर में उसमें पैसे आप देते हैं। हाइब्रिड क्लाउड में आपको बता चुका हूं कि दो या दो से ज्यादा क्लाउड, मल्टी क्लाउड आता है, और हाइब्रिड क्लाउड की दो टर्म्स आती हैं। अगर दो क्लाउड के दरमियान इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, लाइक कुछ सर्वर्स आपके अमेजोन में कुछ गूगल में हो, ये हाइब्रिड क्लाउड हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगर आपका फिजिकल ऑफिस और कुछ सर्वर्स आपके आपके अमेजोन क्लाउड या गूगल पे हो, वो आपका हाइब्रिड क्लाउड हो जाएगा। ये है क्लाउड, मल्टी क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है। अब दूसरा मैंने बताया व्हाई वी नीड टू ट्रांसफॉर्म अवर आईटी कैरियर फ्रॉम नेटवर्क इंजीनियर टू मल्टी क्लाउड एडवांस नेटवर्किंग। एक नॉर्मल नेटवर्क इंजीनियर की सैलरी 20-25 हजार रुपए से लेके 60-70 हजार तक नॉर्मल होती है, एवरेज। जबकि आप अगर मल्टी क्लाउड एडवांस नेटवर्किंग की तरफ जाते हैं तो उसमें बेनिफिट क्या है? आप एडब्ल्यूएस भी जानते होंगे, आप गूगल भी जानते होंगे, एडब्ल्यूएस की नेटवर्किंग भी जानते होंगे, गूगल की नेटवर्किंग भी जानते होंगे। यानी कि आप सिर्फ अपने आप को लिमिट नहीं करेंगे एडवांस नेटवर्किंग की तरफ, आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे अमेजोन और गूगल की मजीद प्रोडक्ट्स को, ठीक है, मजीद सर्विसेज को, डेवलपमेंट, डेवऑप्स, डेटाबेसेस, आप उसकी तरफ भी मूव करेंगे। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि आपकी सैलरी 3,000 से उठ के 3 लाख तक जा सकती है, 4 लाख तक जा सकती है। मैं कोई लिमिट नहीं कर रहा हूं। मेरे स्टूडेंट 5 से 5.5 लाख रुपए भी अर्न कर रहे हैं और मेरे स्टूडेंट 30 से 35 हजार रुपए भी अर्न कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कितनी है और आप अपने आप को आगे किस हद तक मूव करना चाह रहे हैं। तो कैरियर में सैलरी में जे कर्व लाने का बेहतरीन तरीका है कि अपने आप को क्लाउड पे मूव करें, क्योंकि पूरी दुनिया क्लाउड पे मूव कर रही है। जो अभी क्लाउड पे मूव नहीं कर रहा वो पीछे रह जाएगा और कुछ दिनों के बाद इस मार्केट से आउट हो जाएगा वो। ये आप देख लीजिएगा। आपके कई लोग हैं, आप अभी किसी कंपनी में जाएं, अपनी पुरानी कंपनी में, आज से 10 साल पहले भी वहां बैठे हुए, आज भी वहां बैठे हुए। क्यों? उनको कंफर्ट जोन मिला हुआ है, उनकी जॉब सिक्योर है, उनको 9 to 5 है, 9 to 5 के अगेंस्ट में उनको सैलरी मिल रही है, हफ्ते इतवार वो घर पे स्पेंड करते हैं टाइम, सुकून में है। आपने अपने लिए मुश्किलात घेरी, उस मुश्किलात के अगेंस्ट में आपको रिवॉर्ड्स मिले तो आप ऊपर आए। जब ऊपर आए तो आपकी सैलरी में जे करवाया, जब सैलरी में जे करवाया तो आपके सोचने के अंदाज भी बदल गए। ये होता है कंफर्ट जोन से निकलने का फायदा और ना निकलने का नुकसान। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? कोई ऐसा तो नहीं जो समझ में नहीं आ रही? आप चाहें तो अपना माइक खोल के सवाल भी कर सकते हैं साथ साथ। ये सिर्फ एडवांस नेटवर्किंग के वेबिनार नहीं है, इसमें कैरियर काउंसलिंग भी मैं साथ साथ कर रहा हूं आपकी। बहुत अच्छा सवाल है हुसैन का कि कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट क्लाउड यूज नहीं कर रहा। अब जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में जाते हैं, अगर वो क्लाउड यूज नहीं कर रहे तो उसमें सबसे बड़ी गलती यह है कि उस कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के जो सीईओ उनको क्लाउड का नहीं पता, उनका डायरेक्टर को क्लाउड का नहीं पता, उनकी कंपनी का भी क्लाउड पड़ा नहीं, उनके आईटी डिपार्टमेंट को क्लाउड का अलिफ भी नहीं पता, ठीक है। उनके मैनेजर चेंज चाहते नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो कोई कॉन्फ़िगरेशन करने से डरते होंगे। आपने कभी देखा होगा, आप किसी के अंडर में अगर काम कर रहे होंगे, मैनेजर होगा अगर वो, ठीक है ना, तो आपको बोलेगा यार नहीं चेंज नहीं करो, जो चल रहा है चलते रहने दो जब तक मसला नहीं आता। कैसा होता है आपकी कंपनी के अंदर? मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, जो आपके टीम लीडर मैनेजर वो कहते होंगे नहीं नहीं यार जो चीज चल रही है चलने दो। अगर आप चेंज करना भी चाहते हैं वो आपको चेंज करने नहीं देंगे, क्योंकि वो खुद डरते हैं। उनको पता है बाद में प्रॉब्लम आई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आएगी। उनको उस चीज का पता नहीं है, आप उनसे ज्यादा जानते होंगे। आप अगर चाहेंगे भी, कन्विंस करना भी चाहेंगे तो वो करने नहीं देंगे आपको। क्यों? वो खुद भी हिलना नहीं चाहते और आपको भी हिलने नहीं देना चाहते। इससे नुकसान किसका होता है? ओवरऑल कंपनी का, क्योंकि ओवरऑल कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट की जो गाड़ी की ड्राइविंग सीट है वो तो आपके मैनेजर के हाथ में है। जब मैनेजर ही ये चीज नहीं जानता होगा तो कन्विंस कैसे करेगा? मैनेजर ही नहीं जानता होगा तो प्रपोज कैसे करेगा? मैनेजर ही नहीं जानता होगा तो ड्राइव कैसे करेगा आपकी टीम को? दैट्स द पॉइंट।
तो जो हुसैन ने सवाल किया उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है, मैं कई ऐसी कंपनी में मिलकर आया हूं जिनके डायरेक्टर से मैं मिला, उनको मैंने कन्विंस किया है, उनको बाद में बहुत शदीद हैरत होती थी कि यार क्लाउड में ऐसा भी हो सकता है, क्लाउड में ऐसा भी हो सकता है। क्यों? उनके लिए वो चीज नहीं थी, हमारे लिए सुबह शाम की चीजें। जो चीजें उनको वो हजार डॉलर दे रहे हैं, हम कहते हैं भाई ये चीज तो $200 में हो जाएगी, ये चीज तो $250 में हो जाएगी, क्यों $1000 आप दे रहे हैं? लेकिन वो लोग सीखना नहीं चाहते। इसका मतलब क्या है? दे वॉन्ट चेंज बट दे डोंट वॉन्ट टू चेंज, सिंपल। वो कहीं से काम करवाने को पसंद करते हैं लेकिन खुद बदलना नहीं चाहते। यही प्रॉब्लम आप लोगों के साथ हो रहा है और इसीलिए कॉर्पोरेट कंपनीज जाने को तैयार नहीं होती। कुछ वो प्रॉब्लम है और कुछ रेगुलेशंस की प्रॉब्लम है। जैसे हमारी स्टेट बैंक ने मना किया हुआ है कि कोई भी पब्लिक क्लाउड पे नहीं जाएगा, कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो इंडस्ट्री है वो पब्लिक क्लाउड पे नहीं जाएगी, यानी कि उनका डाटा पाकिस्तान से बाहर नहीं होना चाहिए। एक प्रॉब्लम ये है, लेकिन ये प्रॉब्लम एक अपनी जगह है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो असल प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया कि आपकी कंपनी की ड्राइविंग सीट जिसके हाथ में, उसको खुद नहीं पता तो अपनी टीम को ड्राइव कैसे करेगा? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो प्लीज आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। पीमैक्स इज यूजिंग प्राइवेट क्लाउड, डेफिनेटली वो पीटीसीएल यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं। तो प्राइवेट क्लाउड मतलब कोई ना कोई क्लाउड यूज कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि पीमैक्स की जो कंपनी है उनके एम्प्लॉयज, उनके जो लोग हैं वो क्लाउड जानते हैं। जो कंपनी के लोग क्लाउड नहीं जानते, जो कंपनी के मैनेजर्स क्लाउड नहीं जानते, वो डेफिनेटली कैसे लेके आगे जाएंगे? ठीक है ना। कोई और सवाल? आगे चले। हाउ टू ट्रांसफॉर्म कैरियर, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, ठीक है ना। अब स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के ऊपर थोड़ी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला, अगर आप क्लाउड में बिल्कुल जीरो हैं तो सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले नियत करनी है कि मैं ये काम करूंगा और अल्लाह ताला से अपने हक में बेहतरी की दुआ करनी है। जो लोग नहीं करते, लोग डायरेक्ट जम तो करते हैं लेकिन दुआ और दवा साथ लेकर चलना है, ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूं उसको गौर से समझिएगा, इंशाल्लाह ताला फायदा जरूर होगा तमाम लोगों को। क्योंकि मैंने अपना कैरियर इसी तरह चेंज किया, मैंने दुनिया भर में कई स्टूडेंट्स के कैरियर को इसी तरह ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। तो वो चीज मैं आज आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वेबिनार में। नंबर 1, आपने नियत करनी है और अल्लाह ताला से अपने हक में दुआ करनी है बेहतरी के लिए। नंबर 2, जो आपने काम करना है, नंबर 2, आपने अपने गोल्स बनाने हैं। देखिए, मैं अपने गोल्स किस तरह बनाता हूँ, मैं अपने कीप नोट्स रखता हूँ। मोबाइल में एक ऐप है कीप नोट्स, उस कीप नोट्स पे मेरे डेली के काम होता है। आप में से कितने लोग हैं जो सुबह उठते हैं उनको पता होता है आज क्या क्या करना है? कहीं लिखा होता है आपने कि आज सुबह मुझे ये काम करना है, दोपहर में ये काम करना है, शाम में ये काम करना है, इस हफ्ते ये काम करना है, पीर को, मंगल को, बुध को? मैं डेली का काम लिख रहा होता हूँ। आप मुझसे पूछेंगे ना जुमेरात को क्या करना है, मैं बता दूंगा आपको जुमेरात की सुबह ये काम है, दिन में ये काम है, रात में ये काम है। ये लिखेंगे तो आपकी जिंदगी आसान होगी। कामयाब लोग वही होते हैं जो एक रात सोने से पहले अपने अगले दिन के काम को स्केड्यूल करके रखते हैं। अदरवाइज आप सुबह उठेंगे आपको पता ही नहीं होगा करना क्या है। जब पता ही नहीं होगा तो आप किस वक्त पढ़ने का टाइम निकालेंगे, किस वक्त ऑफिस का टाइम निकालेंगे, किस वक्त फैमिली का टाइम निकालेंगे, किस वक्त पर्सनल टाइम निकालेंगे, किस वक्त करेंगे आप? तो सबसे पहले कीप नोट्स निकालें, उसमें अपने गोल लिखें कि आज से 6 महीने के बाद, मेरा इस साल का ये गोल है या मेरा 6 महीने का ये गोल है, ये आप बनाएं। उसके बाद उसको महीने में डिवाइड करें, अपने टारगेट्स बनाएं। उसके बाद उसको दिनों में, हफ्तों में डिवाइड करें कि मुझे इस हफ्ते ये करना है। और हर हफ्ते के आखिर में अपने आप को इवेल्युएट करें, आप कहाँ खड़े हुए, कहाँ जाना था और कहाँ खड़े हुए, ये तमाम चीजें आप इवेल्युएट करें और उसके बाद आप आगे जाएं। यहां तक क्लियर है? कोई सवाल? तीसरी बात, अब पढ़ना कहां से? अब आपने फॉर एग्जांपल सोचा मुझे क्लाउड स्टार्ट करना है, तो आपको मार्केट में रिसर्च करनी है या किसी से पूछना है जो आपके ऑफिस में, आपके एनवायरनमेंट में, आपके शहर, आपके मुल्क में जो लोग क्लाउड पे काम कर रहे हैं, उनसे पूछना है कि कौन सा क्लाउड बेहतर है, कहाँ जाना है। इसके लिए आप यूट्यूब देख सकते हैं, फोरम्स पढ़ सकते हैं, वेबसाइट्स देख सकते हैं। Amazon का इस वक्त मार्केट शेयर 60% है। उसके बाद आता है एजोर क्लाउड, उसके बाद गूगल क्लाउड, फिर अलीबाबा क्लाउड। तो आप अपने माइंड में, जो मेरा सजेशन है, मल्टी क्लाउड का रखें हमेशा। क्यों? अगर आप मल्टी क्लाउड की तरफ जाते हैं उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगर कल को AWS में आपको जॉब नहीं मिलती, आप गूगल में जॉब कर सकते हैं, एजोर में जॉब कर सकते हैं, अलीबाबा में जॉब कर सकते हैं। आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है फ्रीलांसिंग का, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स फ्रीलांसिंग कर रहे हैं घर पे बैठ के अपनी जॉब के साथ, 200 से लेके 1000-1500 डॉलर आराम से महीने का कमाते हैं। वो क्या करते हैं, कभी अमेजोन का काम आता है तो अमेजोन का करते हैं, गूगल का आता है तो गूगल का करते हैं, अलीबाबा का आता है तो अलीबाबा का कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ आप कल को अपना बिजनेस करते हैं तो आप अपने क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं, सर हम लोग कंपनी है, मैं काम कर रहा हूं, मैं आपको अमेजोन, गूगल, एजोर तीनों की सपोर्ट दूंगा। तो इधर यू आर अ बिजनेसमैन, इधर यू आर एम्प्लॉय और यू आर अ फ्रीलांसर। आप तीनों सूरतों में मल्टी क्लाउड के बेनिफिट्स उठा सकते हैं, अपने लिए या अपनी कंपनी के लिए, ठीक है। ये आप पूरा सेशन आप उठा सकते हैं, ठीक है, और पूरे बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। यस, सेशन स्टार्ट हो चुका है। फरहान सबको क्या आपने मल्टी क्लाउड को फोकस करना है? पढ़ना कहां से?
पढ़ना यह है कि आप जिस मोहल्ले, जिस इलाके, जिस जगह पे हैं, आप वहां से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आप यूडेमी पढ़ सकते हैं, आप ईडीएक्स पे जा सकते हैं, आप कोर्सेरा से पढ़ सकते हैं, आप क्लाउड गुरु से पढ़ सकते हैं, आप लिनक्स एकेडमी से पढ़ सकते हैं। कराची में है तो कराची में हम लोग पढ़ा रहे हैं, ऑन वायर है, और भी कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो पढ़ा रहे हैं। बात यह है कि कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, ये बाद में देखना है, पहले ये देखना है कि पढ़ना क्या है और किस तरह से अपने आप को लेके चलना है। इसके लिए आपने अपने फाइनेंस को भी कैलकुलेट करना होगा कि महीने का एक्सपेंस कितना आएगा, क्योंकि आपको अमेजोन के पेपर भी देने हैं, ट्रेनिंग भी देनी है और अपने आप को आगे लेके जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मामला सेट करेंगे, उसके बाद ही आगे जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह जब आप ये चीजें सेट करेंगे तो 3 to 4 मंथ्स में आप अमेजोन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर गूगल और इस तरह से अपने आप को आगे लेके जाते रहेंगे। बट आपने गिव अप नहीं करना, आपने पेशेंस रखना है और अपने आप को लेके जाना है। और जो लोग मल्टी एडवांस नेटवर्किंग की तरफ आना चाहते हैं वो क्या करें, वो क्लाउड अपनी सफर जारी रखें, लेकिन क्लाउड के साथ साथ जो नेटवर्किंग के टॉपिक्स हैं उनको फोकस करें। देखिए, आप में से कोई लोग होंगे जो क्लाउड डेवलपर बनना चाह रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाह रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो एडवांस नेटवर्किंग की तरफ आना चाह रहे होंगे। मैं एज अ डेवऑप्स और क्लाउड नेटवर्किंग दोनों काम कर रहा हूं। मुझे डेटाबेस नहीं आती, मुझे लिनक्स नहीं आती, मेरा फोकस ट्रेनिंग और उसके अलावा जब मैं डिप्लॉयमेंट या कंसल्टेंसी पे जाता हूं तो मेरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग, एडवांस नेटवर्किंग डीप डाइव और डेवऑप्स इंजीनियरिंग, ये 3 एरिया मेरे फोकस के होते हैं जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ क्लाइंट्स के साथ। तो ये चीज आपको भी सोचनी है कि अगर आप क्लाउड पे आ रहे हैं तो मल्टी क्लाउड तो करना है, तो मल्टी क्लाउड के साथ लेके क्या जाना है। और ये चीज का ख्याल रखिएगा, ये 2 महीने 3 महीने का गेम नहीं, इसमें आपको साल सवा साल लगेगा इस लेवल पर आने पे कि आप मार्केट में पहचानने जा सके अपने काम से, अपने नाम से। ठीक है, अगर आप एडवांस नेटवर्किंग की तरफ जाना चाहते हैं तो मैं उन लोगों को ज्यादा प्रेफर करूंगा क्लाउड नेटवर्किंग की तरफ आने के लिए जिनका बैकग्राउंड ऑलरेडी नेटवर्किंग का है, लाइक वो राउटर पे, स्विचेस पे या इंफ्रास्ट्रक्चर पे, नेटवर्क साइट पे काम कर रहे हैं, उनको आईपीस का अच्छा पता है, उनको वीपीएन्स का अच्छा पता है, उनको फाइबर ऑप्टिक या सीसीएन एनपी लेवल की नॉलेज है उनको, और वो अगर क्लाउड में नेटवर्क इंजीनियर की तरफ आना चाहते हैं तो उनके लिए एक बेहतर बात है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो अपने आप से साथ जबरदस्ती मत कीजिएगा। ठीक है, हर फील्ड हर एक के लिए नहीं होती, लेकिन सोचना है कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कैसे करें। कोविड की वजह से ऑलरेडी दुनिया ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, अब आपकी बारी है। अगर अभी भी आपने नहीं सोचा तो बहुत जल्द आप इस आईटी की दुनिया से बाहर बैठे होंगे कहीं पे। आज भी अगर कोई कहता है कि मैं विंडोज 95 पे काम करूंगा तो बाहर होगा। बहुत कॉमन एग्जांपल आपको मैं दे देता हूं, कोडेक की मिसाल आपके सामने है, नोकिया की मिसाल आपके सामने है। कोडेक मार्केट से बाहर हुआ, वर्ल्ड लीडिंग कैमरा कंपनी, वर्ल्ड लीडिंग मोबाइल कंपनी नोकिया मार्केट से बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि उसने मार्केट के अडॉप्शन कर्व को एक्सेप्ट नहीं किया। यही प्रॉब्लम मेरे और आपके साथ भी है, मार्केट ट्रांसफॉर्म होती जा रही है, हम और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, हम अभी भी पुरानी चीजों पे लेके चल रहे हैं। तो ये वेबिनार आप लोगों को जगाने के लिए और आप लोग को मोटिवेट करने के लिए और एडवांस नेटवर्किंग के बेनिफिट्स बताने के लिए था। कोई सवाल यहां तक किसी का? आप लोग चाहें तो अपना माइक खोल के सवाल कर सकते हैं, ओपन है, ये कोई क्लास नहीं है, ये वेबिनार है। मैं चाहूंगा कि आपके जितने क्वेश्चन है मैं उसका जवाब दूं आप लोगों को। अच्छा, सादत का सवाल है, इज देयर एनी फ्यूचर फॉर सिस्टम एडमिन इन द क्लाउड? बिल्कुल सादत। सादत देखिए, क्लाउड तो एक दफा बन जाएगा, क्लाउड रोज रोज थोड़ी बनेगा। क्लाउड के ऊपर सिस्टम एडमिन के हवाले से बात करूं तो 2 ही किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है, या तो लिनक्स का चलेगा या विंडोज का चलेगा। तो अगर आप सिस्टम एडमिन हैं, आप लिनक्स या विंडोज चला रहे हैं, तो आपका काम क्या होगा, आप उसी सिस्टम के ऊपर वर्चुअल मशीन पे विंडोज और लिनक्स उसी तरह चला रहे होंगे जिस तरह आप ऑन प्रेम सिस्टम एनवायरनमेंट पे चलाते हैं। क्लियर कह रहा हूं मैं ये बात? कोई सवाल किसी का? अच्छा, उसके बाद उसके बैकअप लेना, उसकी क्लोनिंग करना, उसकी माइग्रेशन करना, ये तमाम चीजें आप जो है ये आप करेंगे इसके ऊपर। ओके, जस्ट 1 मिनट। अच्छा जी, और किसी का कोई सवाल? आगे चलते हैं। क्लाउड मैंने बता दिया है, ठीक है ना, मल्टी क्लाउड मैंने बता दिया। मल्टी क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। अच्छा, रोल ऑफ क्यूबिनिटीज, अच्छा सवाल है। देखिए, क्यूबिनिटीज का जब लफ्ज आता है ना तो आप जाते हैं डेवऑप्स के पोर्शन के अंदर। डेवऑप्स में एक एरिया जिसको कहते हैं कंटेनराइजेशन, जहां पे आप एक मल्टीपल एप्लीकेशंस को क्लस्टर की फॉर्म में कई सर्वर्स के ऊपर चलाते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन ऑटो स्केलिंग, इन ऑर्डर टू मेंटेन ऑटो हीलिंग, इन ऑर्डर टू मेंटेन हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। यानी कि आप चाहते हैं आपकी जो एप्लीकेशन है वो जब भी डाउन हो खुद ही अप हो जाए, उनका सर्वर खुद ही हील अप हो जाए, उसको सिक्योर रखना है। ये तमाम काम आप क्यूबिनिटीज के थ्रू कराते हैं। क्यूबिनिटीज बेसिकली कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन लेयर है
जो कि गूगल ने बनाई थी अपने इंटरनल लैब में और उसके बाद उसने ओपन कर दिया पूरी दुनिया के लिए। तो ये वन ऑफ द हॉट टॉपिक है। याद रखिएगा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मार्केट में काफी हॉट हैं, अगर आप उनकी तरफ निकलते हैं तो बहुत जल्दी आप एच पे जा सकते हैं। क्लाउड इज वन ऑफ देम, मल्टी क्लाउड इज वन ऑफ देम, लेकिन इसके अलावा भी और हैं, चाहे तो लिख लें आप। एक कहलाता है एआई और एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मसनूई जहानत, और मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। उसके बाद है डेवऑप्स। डेवऑप्स के अंदर 3 हिस्से आते हैं आपके, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, और तीसरा क्या आता है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिलीवरी। ये 3 अम्ब्रेला है और एक बहुत बड़ी दुनिया है इसके अंदर, जिसमें आप एंसिबल है, टेराफॉर्म है, क्लाउड फॉर्मेशन है, इनके ऊपर काम करते हैं। एक एरिया कहलाता है आपका कंटेनराइजेशन का, जिसमें डॉकर और क्यूबरनेटीज आपके पास आते हैं। एक आता है एडवांस नेटवर्किंग का, जिसमें आप नेटवर्क इंजीनियर के तौर पे सामने आते हैं और कई कंपनीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाउड के साथ लिंक करवाते हैं यूजिंग डेडिकेटेड फाइबर या वर्चुअल। उसके अलावा रोबोटिक्स का बहुत ज्यादा आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा आपके पास डेवलपमेंट टूल्स आ गए, क्लाउड की सिक्योरिटी के कई टूल्स और क्लाउड की सिक्योरिटी का एक पूरा पार्ट है जिसको आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, जिब्रान का सवाल है, सर AWS लर्न करने के बाद प्रैक्टिकल काम किस तरह करें, जैसे कि बहुत से जॉब्स अनाउंस होती हैं तो ये वो एक्सपीरियंस बहुत मांगते हैं। अच्छा देखें, जॉब में एक्सपीरियंस मांगते हैं, इसका एक साइकिल है, एक्सपीरियंस नीड जॉब एंड जॉब नीड एक्सपीरियंस। मैं बिल्कुल बता रहा हूं, मैं पहले जिब्रान का जवाब दे दूं, उसके बाद फिर मैं आगे जाता हूं। जिब्रान ने बिल्कुल सही किया। मैंने इसके लिए क्या किया था जिब्रान, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैंने खुद पढ़ा है क्लाउड, क्योंकि मैं जब 2015 में था उस वक्त पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूट नहीं था क्लाउड पढ़ाने वाला, लेकिन मुझे पढ़ने में साल से 1.5 साल लग गया था। मैंने क्या किया, मैंने अमेजोन की बुक्स पढ़ी, यूट्यूब से वीडियोस देखी, अमेजोन के डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद खुद से लैब्स की परफॉर्म की, और उसके बाद मुख्तलिफ सिनेरियो बना बना के लैब्स करने के बाद उनको अपनी सीवी में लिख दिया मैंने। आप लोग चाहें तो मेरी सीवी जाके देख सकते हैं, जिसमें कोई 15 से 20 प्रोजेक्ट्स हैं पूरी दुनिया के, ठीक है। मैंने अपनी सीवी में वो तमाम प्रोजेक्ट्स लिख दिए। अब उसका फायदा क्या हुआ, मुझे काम मुझे आता था, एक्सपीरियंस मुझे क्लाइंट के पास थोड़ा बहुत था, लेकिन प्रोजेक्ट जितने किए थे उसमें से कुछ प्रोजेक्ट मैंने घर पे बैठ के खुद किए थे और कुछ क्लाइंट्स के पास किए थे। मैंने तमाम प्रोजेक्ट सीवी में लिख दिया बहुत डिटेल के साथ। लिखने के बाद मैंने क्या किया, जब इंटरव्यू की कॉल आती वो मुझसे पूछते, मैं बताता भाई 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है मेरा आईटी का, उसके अंदर क्लाउड का भी काम किया मैंने। किस कंपनी में क्या किया जी, फला कंपनी में काम किया। भले आपने उस कंपनी में क्लाउड का काम ना किया हो, लिखें अपनी सीवी में कि मैंने यहाँ क्लाउड का भी काम किया, मैंने यहाँ सिक्योरिटी का भी काम किया। कौन पूछेगा आपसे भाई। अगर किसी को सच जानना होगा तो वो आपका एग्जामिन करेगा, आपको आपकी स्किल्स को चेक करेगा। अगर आपने वाकई अपने हाथ से वो चीजें डिप्लॉय की हैं तो आप उसको करके दिखा देंगे एंड यू गेट हायर्ड फॉर दैट जॉब। मैंने इसी तरह जॉब्स ली हैं और इसी तरह मैंने कई कई कंपनीज में काम किया, क्योंकि मुझे वो काम आता था। मैंने घर पे उसकी पीओसी की हुई थी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, मैंने घर पे उसकी डिप्लॉयमेंट करके टेस्टिंग की थी और अपनी सीवी में लिख दिया कोई प्रोजेक्ट बना के मैंने उसको। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब उसको शक होता है या वो करवाना चाहता है तो वो आपको एग्जामिन कर लेता है, आपको AWS अकाउंट देगा, भाई आप करके दिखा दो। अगर आपने वाकई वो चीज की और झूठ नहीं है तो आप करोगे भी और हायर भी हो जाओगे यहाँ पे। अगर आपने झूठ लिखा होगा तो वहीं फंस जाओगे आप। तो आप में से कितने लोग ये काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने AWS का एग्जाम दिया है, लेकिन वो खुद जाते हैं, उन्होंने एग्जाम डम से रट्टा मार के दिया, उनको काम कुछ भी नहीं आता। मेरे पास ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो 3-3 साल से जॉब ढूंढ रहे हैं क्लाउड पे और आखिर में उन्होंने क्लाउड ही छोड़ दिया। क्यों? उन्होंने गलत रास्ता चुना था। उन्होंने डम से रट्टा मार के पेपर निकाला, शॉर्टकट लिया, वीडियोस देखी और मार्केट में अप्लाई कर दिया प्रोफेशनल लेवल के लिए। 10 से 15 जगह पे वो रिजेक्ट हुए और आखिर में गिव अप करके जॉब ही कैरियर ही छोड़ दिया, उसको किसी और चीज में चले गए। अगर आप इसी लाइन पे चल रहे हैं तो बहुत माजरत और बहुत अफसोस, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। आपको अपने आप को चेंज करना है इसको, ठीक है। मेरी सीवी आप लोग देखिएगा, उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगा। जिब्रान क्लियर है बात आपको? न्यू लर्नर किस तरह इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ले सकता है? देखिए न्यू लर्नर है ना, मैंने जब अपनी पहली जॉब ली थी ना तो मैंने क्या किया था, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, ठीक है ना, मैंने इकरा से ग्रेजुएट किया अपनी। तो मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के 3 साल में माइक्रोसॉफ्ट के 22 पेपर दिए, माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव डायरेक्टरी, एक्सचेंज, और उसको अपने हाथ से अपने ही कंप्यूटर पे वर्चुअल मशीन के ऊपर डिप्लॉय कर करके गलतियां कर करके सीखा, ठीक है। उसके बाद जब मुझे आज भी याद है, जब मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था तो मेरा टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था 10 आईटी प्रोफेशनल्स के साथ, हैंड रिटन, यानी कि लिख लिख के जवाब देना था। मैंने वो क्लियर किया। उसके बाद मेरा एक टेक्निकल इंटरव्यू था जिसमें मुझे करके दिखाना था, मैंने करके दिखाया। रिमेंबर, उस वक्त मैंने जिंदगी में कभी भी प्रोफेशनल जॉब नहीं की थी, मैं यूनिवर्सिटी से सीधा उठ के आ रहा था। बट मैं क्यों कामयाब हुआ? क्योंकि घर पे मैंने अपनी छोटी सी लैब बनाई थी, एक कंप्यूटर 2 कंप्यूटर की, और उसके ऊपर दिन रात करता रहा प्रैक्टिस। 1 साल 2 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद मैं इस काबिल हो गया था कि मैं मार्केट में काम कर सकूं।
कई लोगों से अच्छे लेवल पर, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने जाके जॉब ले ली थी उसकी। क्लियर है ये बात जिब्रान? आप समझ में आ गया न्यू लर्निंग किस तरह से लेके आगे जाएंगे? आपके पास कई दूसरा ऑप्शन भी है, मैंने तो अपना एक्सपोजर आपके साथ शेयर किया। करना आपने, देखिए बहुत सारे लोग पूछते हैं करते नहीं है, ठीक है ना। अगर वाकई आप में चाह है तो राह निकल आएगी, लेकिन करना आपने है। कैरियर आपका है, मेरा नहीं है। दूसरा सवाल उमर का, सर डेव ऑप्स इज बेटर और मल्टी क्लाउड? डेव ऑप्स इज नेम एज सिस्टम इंजीनियर 2.0 वी कैन से। देखिए मल्टी क्लाउड के अंदर ही डेव ऑप्स को आप यूज करेंगे। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। मल्टी क्लाउड क्या है? अमेजोन और गूगल है, मैं मिसाल ले रहा हूँ, या अमेजोन और अलीबाबा है, उसके अंदर आपने क्या बनाया? उसके अंदर आप कुछ ना कुछ सर्विसेज बनाएंगे ना, वीपीसी बनाएंगे आप, मशीन्स डिप्लॉय करेंगे आप, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑटो स्केलिंग करेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ उमर? यही काम आप करेंगे। कंपनी कहती है भाई ये काम आप कंसोल पे ना करो, ये काम आप टेराफॉर्म पे कोड लिख के करो, या ये काम आप एनसेबल के थ्रू करो। तो आपने वही काम कोड के ऊपर लिखना है और कोड पे लिख के उसको पुश करना है। वही काम जो आप जीओआई से कर रहे थे, वही काम आपका कोडिंग की मदद से हो जाएगा। तो वो जो प्रोसेस है जिसकी मदद से आप कोड लिख रहे हैं, चला रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, उसी को तो डेवऑप्स कहते हैं, कोई नई चीज थोड़ी है। तो डेवऑप्स चलेगा ही आपका मल्टी क्लाउड के ऊपर। डेवऑप्स कोई टूल नहीं है भाई, डेवऑप्स एक कल्चर है जिसको आप यूज कर रहे हैं। उस कल्चर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के टूल्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया मल्टी क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। स्क्रीन पे आ जाए वापस। टेकिंग स्किल्स ऑफ वन और मोर देन वन क्लाउड इज कॉल्ड मल्टी क्लाउड। मैंने अपना कैरियर अमेजोन से स्टार्ट किया 2015 के आखिर में। मुझे अपनी कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिली, उनको पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं मिल रहा था। लेटर 2015 मैं वॉलंटियरली आगे आया, मैंने अमेजोन वर्क स्पेस में पहला काम किया, और दूसरा प्रोजेक्ट मुझे क्लाउड फॉर्मेशन पे मिला। क्लाउड फॉर्मेशन पे मुझे टेम्पलेट लिखना था, मुझे आज भी याद है, मुझे 8 महीने लगे। 140 दफा मैंने टेम्पलेट गलत किया और 141वीं दफा मैंने वो टेम्पलेट सही करके उनको दिया, लेकिन इसमें मुझे 8 महीने लगे। मैं पेशेंस रहा और कंपनी ने मुझे सपोर्ट किया, नहीं आप लिखो लिखो लिखो। चेक किया, फाइनल किया और लिख के उनको दिया 8 महीने के बाद। जीरो नॉलेज थी मेरी, ठीक है। प्रोग्रामिंग, क्लाउड के लिए प्रोग्रामिंग जीरो नॉलेज चाहिए, कोई जरूरी है। मुझे कोई पाइथन नहीं आती, मुझे कोई नोट जेएस नहीं आती। अलबत्ता डेव ऑप्स के टूल्स कुछ मुझे पता है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। बहुत सारे लोग जेसोन का कोड लिखना या YML का कोड लिखना इसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं। वो प्रोग्रामिंग नहीं, कोडिंग है। कोडिंग और प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा फर्क होता है। प्रोग्रामिंग नॉर्मली एप्लीकेशन के लिए लिखी जाती है, आप कोई एप्लीकेशन अपनी बना रहे हैं। कोडिंग आप किसी भी चीज को ऑटोमेट करने के लिए लिखते हैं। तो हम लोग कोडिंग लिखते हैं ऑटोमेट करने के लिए चीजों को, हम कोई प्रोग्रामर नहीं है। हम हम लोग यूज करते हैं जैसॉन और YML को, थोड़ा बहुत सिंपल स्क्रिप्टिंग कह सकते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट छोटी उसके लिए होता है। अब मुझे उसका शायद सही टर्म नहीं पता, या मैं सही समझा नहीं पा रहा हूँ। शायद स्क्रिप्टिंग भी कह सकते हैं, कोडिंग भी है, लेकिन क्लाउड फॉर्मेशन और टेराफॉर्म के जो कोड लिखे जाते हैं, वो जो कोड है उसी को तो कोडिंग आप कहेंगे। अच्छा, राउटिंग, सबनेट, बीजीपी, फेल ओवर, ये तमाम चीजें आपकी जो है वो एडवांस नेटवर्किंग की तरफ आपको लेके जाती हैं। अगर आप क्लाउड की तरफ जा रहे हैं, एडवांस नेटवर्किंग की तरफ, तो 2 सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। एक AWS में एडवांस नेटवर्किंग स्पेशलिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मल्टी क्लाउड गूगल का प्रोफेशनल नेटवर्क इंजीनियर, ये दूसरी सर्टिफिकेशन है जो बहुत जरूरी है आपके लिए अगर आप एडवांस नेटवर्किंग में जा रहे हैं। और अगर आप क्लाउड की तरफ आ रहे हैं तो अपनी पहली सर्टिफिकेशन आप अमेजोन में करेंगे सोल्यूशन आर्किटेक्ट, और गूगल में करेंगे एसोसिएट इंजीनियर, ठीक है। गूगल का मार्केट शेयर बहुत कम है, लेकिन मार्केट शेयर कम है तभी तो गूगल की जॉब भी ज्यादा है, क्योंकि गूगल के बंदे नहीं है पाकिस्तान में। मैं दोबारा बता देता हूँ। बिलाल क्या चीज रिपीट करनी है मुझे दोबारा बताइएगा। सर्टिफिकेशन नेम मैं आपको बता रहा था कि अगर आप उसके लिए जाते हैं एडवांस नेटवर्किंग के लिए, तो एडवांस नेटवर्किंग के लिए शुरू में 2 सर्टिफिकेशंस लिखी हुई, अगर आप गौर करें, एडवांस नेटवर्किंग स्पेशलिटी और गूगल प्रोफेशनल नेटवर्क इंजीनियर। ये 2 सर्टिफिकेशन आपके लिए जरूरी है अगर आप अपना कैरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं मल्टी क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर के लिए। और यही 2 सर्टिफिकेशन को हमने फोकस किया अपने कोर्स के अंदर, जो अभी मैं आगे कोर्स के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आपने CCNA, NP या हुआवे या कोई भी सर्टिफिकेशन की हुई, आप बहुत इजीली अपने आप को मल्टी क्लाउड में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपने सिर्फ उसकी टेक्निकल स्किल्स को समझना है, आपने नेटवर्किंग के स्किल्स को नहीं समझना, नेटवर्क के कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझना, वो आपके पास हैं। आपने सिर्फ ये समझना है कि वो टूल्स जो गूगल और Amazon दे रहा है आपको नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए, वो टूल्स काम कैसे करते हैं। आपने सिर्फ इतनी चीज सीखनी है। इसी तरह अगर कोई सिस्टम इंजीनियर है, जिब्रान ने सवाल किया था, कोई अगर सिस्टम इंजीनियर है और वो क्लाउड की तरफ आना चाहता है, तो उसको सिर्फ ये समझना है कि क्लाउड के टेम्पलेट्स या क्लाउड के कंपोनेंट काम कैसे करते हैं।
नथिंग एल्स। क्योंकि बकिया चीज तो आपको आती है, आपने VMware पे भी काम किया होगा, आपने Oracle वर्चुअल बॉक्स पे भी काम किया होगा, सारे काम यहाँ पे भी वैसे ही हैं। यहाँ पे अल्फाजों का फर्क है और टर्मिनोलॉजीज का फर्क है और थोड़ी बहुत वर्किंग करने का तरीका अलग है, बकिया सब कुछ वही है। तो अगर आप घबरा रहे हैं कि आपके लिए नई चीज है, तो बिलीव मी बहुत आसान है और बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आपने इसको अपने ऊपर सवार किया तो डेफिनेटली मुश्किल होगा। क्यों? रीजन समझ लें। क्योंकि जो मुश्किलात होती हैं वो आपके हालात से नहीं, ख्यालात से होती हैं। जितना ज्यादा टेंशन लेंगे उतनी ज्यादा चीज मुश्किल लगेगी। आप बोले मैं कर सकता हूं, ठीक है, जब आप बोलेंगे अपने आप से बार बार तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। और सामने वाले को कैसे पता कि आप नहीं कर सकते जब तक आपने खुद ही ट्राई नहीं किया। हाँ, अगर सामने वाला फेल हुआ होगा तो डेफिनेटली आपको बोलेगा कि आप भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो फेल हुआ है। और ऐसा होता है कई ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपका मैनेजर किसी चीज में फेल हुआ है ना, वो आपको ही बोलेगा यार तुम नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है। क्यों? वो खुद फेलियर है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कोई इस तरह की चीज, आगे बढ़ने की चीज किसी ऐसे बंदे से पूछेंगे जो खुद ही जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ा, तो वो आपको क्या बताएगा? तो आप अपने सवालात भी ऐसे लोग से पूछें जो आपसे एक दर्जे ऊपर हैं टेक्निकली, वो आपको वहां तक लेके पहुंचाएंगे, हैंड होल्डिंग सपोर्ट। ठीक है। अगर आपने ऐसे बंदों से पूछा जो खुद मुलाजिम है, तो आपको बिजनेस के बारे में क्या बताएगा, क्योंकि वो खुद भी तो सैलरी का वेट कर रहा है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मोटिवेट करने के लिए और आपकी इसलाह करने के लिए। अगर आपको पूछना है तो आप अपने उस कुलीग, उस दोस्त से पूछें जो आपके साथ कभी पढ़ता था, आज जो है किसी को पढ़ा रहा है। जो आपके साथ पढ़ता था आज खुद अपना बिजनेस कर रहा है। जो आपके साथ पढ़ता था आज अपनी कंपनी चला रहा है। जो आपके साथ पढ़ता था आज वो डायरेक्टर है किसी कंपनी में। तो वो वहां तक कैसे पहुंचा, उसके पास जाएं, उससे मिलें, उससे बात करें, उसकी आदत को देखें, उसके उठने बैठने के तरीकों को देखें। आपके उसके अंदर और अपने अंदर बहुत चेंज नजर आएगा। वही जो उसका सुबह शाम की आदत है, वही उसके कैरियर में चेंज ला रहे हैं। कोई सवाल यहां तक? कोई ऐसी चीज जो मैं मिस कर गया हूं? बिलाल, आपको सवाल समझ में आ गया था? सर्टिफिकेशन समझ में आ गई आपको? अच्छा, माइक खोल के पूछ सकते हैं आप लोग, अलाउ है आप लोग, ठीक है, ओपनली। अच्छा, ये ड्यूरेशन कोर्स देखें, अभी हमने एक पायलट कोर्स इसका करवाया था स्टूडेंट्स को, ठीक है, जो कि हमने 2 दिन में करवाया था। 2 दिन में हमने 22 घंटे की क्लास ली है, एक दिन में 11 घंटे की क्लास ली थी हमने। बट स्टूडेंट को मैंने गिव अप नहीं करने दिया, स्टूडेंट को मैंने मोटिवेट रखा। तो स्टूडेंट मेरे साथ रात 11 बजे तक बैठे रहे, सुबह 12 बजे से। अब ये कोर्स हम लोग स्टार्ट करा रहे हैं 5 तारीख से, तो होपफुली 25 से 30 घंटे का कोर्स है। तो मैं लगाऊं इसको अगर, तो तकरीबन ये 10 क्लासों में खत्म हो जाएगा। तो जुलाई से शुरू हो रहा है, तो इंशाल्लाह सितंबर के पहले हफ्ते तक ये खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो तकरीबन 30 घंटे का कोर्स है। और इसकी वीडियोस, लेक्चर्स, लैब मैनुअल पहले से रेडी, यानी कि इसका पोर्टल पूरा रेडी है। आप उस पोर्टल को डे 1 से यूज करना शुरू कर देंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या इस कोर्स में? मैं अब उन स्टूडेंट से मुखातिब हूं या उन लोगों से मुखातिब हूं जो नेटवर्क के बारे में जानते हैं, क्योंकि अब जो मैं टर्म्स यूज करने जा रहा हूं वो नेटवर्क से रिलेटेड है। आप इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग की बेसिक्स पढ़ेंगे, अवेलेबिलिटी जोन और रीजन्स यानी कि डाटा सेंटर्स कहां पे हैं। उसके अलावा VPC एडवांस नेटवर्किंग के बारे में आप डीप डाइव करेंगे। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के कंपोनेंट्स हम डिजाइनिंग सीखेंगे। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर पब्लिक सबनेट पे कैसे काम होता है, प्राइवेट सबनेट पे कैसे काम होता है, और हाइब्रिड सबनेट पे कैसे काम होता है। ठीक है, उसके अंदर फेल किस तरह बनता है, उसके अंदर प्राइवेट और सबनेट के राउटिंग टेबल कैसे अलग होते हैं, कहां पे इंटरनेट गेटवे, कहां पे नेट गेटवे डिप्लॉय होता है, कि कहां पे मेन राउट टेबल, कहां पे कस्टम राउट टेबल बनता है, राउट प्रोपेगेशन कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आएंगे, हम कंप्यूट सर्विस के इंटीग्रेशन देखेंगे VPC के साथ, के कंप्यूट सर्विस बनाते हैं तो प्राइवेट पे कौन सी मशीन बनती है, पब्लिक पे कौन सी मशीन बनती है, कौन से सबनेट को चूज करना चाहिए। अगर कंप्यूट सर्विस बाहर से कम्युनिकेट नहीं कर रही तो क्या वजूहत हो सकती है, कैसे कैसे ट्रबल शूटिंग करते हैं, वो तमाम स्टेप्स देखेंगे। फिर मल्टी रीजनल नेटवर्किंग के बारे में देखेंगे हम लोग, जिसको VPC पेयरिंग के थ्रू हम देखेंगे कि मल्टी रीजनल नेटवर्किंग करते कैसे हैं विद इन द क्लाउड और अक्रॉस द क्लाउड, लाइक अमेजोन और गूगल के दरमियान में। फिर ट्रांजिट गेटवेज देखेंगे कि ट्रांजिट गेटवेज यानी कि 2 या 2 से ज्यादा आपके पास वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है, उनके दरमियान कम्युनिकेशन करानी है, आप कैसे कराएंगे, चाहे वो अक्रॉस द रीजन हो, चाहे विद इन द रीजन हो, चाहे अक्रॉस द क्लाउड हो। ठीक है, दोनों जो है। उसके अलावा नेटवर्क की डिप्लॉयमेंट हम पूरी करेंगे, डिजाइनिंग जीरो से। उसके अलावा क्लाउड नेट देखेंगे, यानी कि नेट गेटवे और क्लाउड नेट जो गूगल का है वो हम देखेंगे। यस यस, देखें बात वही है, मैंने वही बताया ना, मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा कि राउटिंग क्या होती है, मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा OSI लेयर क्या होती है, ये तो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे शायद। लेकिन यहाँ आने के बाद वो चीजें आपकी पॉलिश हो जाएंगी। जैसे कि वासिक ने सवाल किया था कि मैं 4 साल से अगर कोई बंदा बाहर है, आउट ऑफ फील्ड है नेटवर्क साइड से, तो वापस कैसे होगा? आप कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब पे जाके थोड़ी सी नेटवर्किंग की फंडामेंटल्स को दोबारा पढ़ें, चीजें रिकॉल हो जाएंगी। यहाँ पे जब आएंगे ना,
तो आपके माइंड में पुरानी नेटवर्क की चीजें मौजूद होंगी। तो फर्क कुछ नहीं है, मैं लफ्ज बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं ट्रांसफॉर्म का। ट्रांसफॉर्म का लफ्ज इस्तेमाल करने का मकसद ही यही है मेरा कि जो है आपको समझ में आए चीजों। क्लियर हो रही है चीजें यहाँ पे? अच्छा जी, मल्टी क्लाउड अब हम बात करेंगे लास्ट में, जब हम कोर्स के एंड पे जा रहे होंगे तो हम वीपीएन टनल्स के ऊपर बात करेंगे कि स्टैटिक राउटिंग और बीजीपी राउटिंग कैसे होती है, दोनों में फर्क क्या है। यस यस, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो इसका मतलब यह है कि हम इसके अंदर बात करेंगे इसके अंदर हम बात यह करेंगे कि किस तरीके से स्टैटिक राउटिंग होती है और कब बीजीपी किया जाता है, यानी कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है। बीजी स्टैटिक के अंदर हमें हर चीज मैनुअली डालनी पड़ती है। जो लोग नेटवर्क वाले हैं वो बेहतर जानते हैं कि जब भी आप स्टैटिक राउटिंग करते हैं आपको राउटिंग मैनुअली हर जगह जा जाके डालनी पड़ती है। सही कह रहा हूं भाई नेटवर्क गाइस? जब आप बीजीपी पे काम करते हैं तो आप राउट प्रोपगेशन इनेबल करते हैं, जिससे आपके राउट्स खुद ही प्रोपगेट होते हैं हर एज लोकेशंस पर। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो ये फायदा होता है स्टैटिक राउटिंग का और बीजीपी का। आप कभी भी राउटिंग चेंज करते हैं दूसरे एंड पे राउटिंग चेंज हो जाएगी आपकी। और आखिर में हम टनल देखेंगे बीजीपी के कि वो ट्रांजिट गेटवेज के साथ टनल कैसे काम करते हैं जब आप अमेजोन और गूगल को लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये चीजें हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। ये एक इंतहाई डीप डाइव सीरीज है, तो इसके अंदर मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा जो नेटवर्किंग जानते हैं। अगर आप नेटवर्किंग नहीं जानते हैं तो आप सेंटर में आके स्टक हो जाएंगे, क्योंकि इसकी प्री रिक्विजिट्स है नेटवर्किंग। क्लाउड की नॉर्मली प्री रिक्विजिट्स क्या होती है? आईपी फंडामेंटल्स या आईटी बेसिक नॉलेज, सर्वर या सब। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको जो है बेसिक पता होना चाहिए। और लास्ट में हम क्या करेंगे, हम बीजीपी के थ्रू हब एंड स्पोक नेटवर्क डिजाइन करेंगे। नहीं, बीजीपी प्रोटोकॉल क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज नहीं होता, बीजीपी प्रोटोकॉल दुनिया में हर नेटवर्क के ऊपर यूज होता है। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, जिसके अंदर दो किस्म के प्रोटोकॉल होते हैं, एक आपने पढ़ा होगा ईबीजीपी, एक आपने पढ़ा होगा आईबीजीपी। इंटीरियर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल और एक एक्सटीरियर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये दोनों चीजें आप यहाँ पे कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, 5 जुलाई से कोर्स स्टार्ट है। अच्छा, हमने किया क्या इसके अंदर, जो इसकी फीस, एक तो हमने, जी बोले बोले बोले, कौन बोल रहा है? वालेकुम सलाम जी, वासिक बोलिए। श्योर बोले। ये अभी अभी जो मैंने एक स्लाइड अगर आप पीछे जाएंगे तो मैं देख रहा था कि जो इसके अंदर ऑटोमेशन से रिलेटेड भी आप करवाएंगे? नहीं, ऑटोमेशन असल में इसमें नहीं आती, ऑटोमेशन डेवऑप्स में आती है, और वो काफी हद तक तो हमारे अमेजोन और गूगल के कोर्स में कवर हो जाती है, हम वो नहीं करते। लेकिन बकिया चीजें जो है वो आपका जब डेवऑप्स का कोर्स आ रहा होगा उसमें होगा, जो डेवऑप्स का आपका कोर्स चल रहा है अभी उसके अंदर ऑटोमेशन है। क्लाउड में यहाँ पे डायरेक्ट ऑटोमेशन नहीं हो सकती। हाँ, इसकी ऑटोमेशन मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक करवा दूं, जो नेटवर्किंग का पार्ट नहीं होगा, बट अगर कोई याद दिला दे कि कोर्स के आखिर में मैं आपको क्लाउड फॉर्मेशन पढ़ा दूंगा कि जैसॉन के ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू नेटवर्क बनता कैसे। यानी कि जैसॉन पे कोड लिखकर अगर मैं उसको पुश करूं, सिंपल वे में बताऊं कि आपको मैं जैसॉन का कोड दूं वासिक को, और कोड लिख के दूं वासिक को कि पुश कर दे, वासिक ने कोड पुश किया तो पीछे क्लाउड बन गया, राउटिंग बन गई, सबनेट्स बन गया, मशीन बन गई, खुद ही चल गया सारा, और एक क्लिक के ऊपर। तो मैं इंशाल्लाह कोर्स के आखिर में बताऊंगा, ऑल दो इस कोर्स का पार्ट नहीं है, बट अगर आखिर में टाइम हुआ और किसी स्टूडेंट ने रिमाइंड करा दिया तो मैं करवा दूंगा इसको। ऐसा नहीं है कि उस्मान भाई मुझे नहीं मालूम, या तो मेरी नॉलेज, हाँ हाँ, मैं भी अभी लर्निंग फेज में हूं। नहीं नहीं, सवाल करें बिल्कुल। नेटवर्क जो फ्यूचर की तरफ जा रहा है उसमें मतलब ये तो आपके सारे कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ऑटोमेशन की तरफ बहुत ज्यादा देख रहे हैं। हाँ, तो वो जॉब जो है वो बहुत आपको इनिशियल लेवल के ऊपर मिल जाती है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इंशाल्लाह इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे कि हम आपको ऑटोमेशन भी पढ़ा दें इसके साथ ही, ठीक है ना। लेकिन वो ऑटोमेशन असल में डेवऑप्स का पार्ट होता है, और वो ऑटोमेशन सिर्फ नेटवर्क की नहीं है, उसमें नेटवर्क सिस्टम, डेवलपमेंट टूल्स, स्टोरेज, सभी कुछ आ जाता है। यानी कि जिसको भी आप डेटाबेसेस को ऑटोमेट करना चाहें, सारा कुछ जैसॉन के कोड पे लिख के कर सकते हैं। तो मैं इन डेप्थ तो नहीं जाऊंगा, अलबत्ता मेरे पास जो कोड लिखा हुआ मैं इस तरह बता दूंगा कि अगर आपके पास कोड अगर कोई देता है जैसॉन का आपके पास होता है तो उसको चलाते किस तरह से, मैं इस हद तक इसको शामिल कर दूंगा इसके अंदर इंशाल्लाह, क्योंकि जैसॉन का कोड लिखना इटसेल्फ एक 4 से 5 महीने का कोर्स है। ठीक है ना जी, फारूक बोले। एसडी वैन के कॉन्सेप्ट बिल्कुल मौजूद है, एसडीएन और एसडी वैन दोनों है, लेकिन आप एसडीएन और एसडी वैन को जीरो से नहीं करोगे, क्योंकि क्लाउड हमेशा एज अ सर्विस होती है। मैं आपको बताया था ना कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, ये नेटवर्क एज अ सर्विस है। इसमें अमेजोन ये सारी चीजें करके दे रहा है। एसडी आपने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था, एक एसडीएन है और दूसरा क्या था, एसडी वैन। एसडी वैन आपका ये नीचे आएगा जब आप ये इस्तेमाल करेंगे ना, बीजीपी वगैरह यूज करेंगे,
तो आपका एसडी वैन आ रहा होगा, और जब आप डायरेक्ट कनेक्ट सर्किट यूज करेंगे तो आएगा। अच्छा, इसमें एक लैब होगी जो मैं आपको नहीं करवा पाऊंगा, जिसकी मैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में दूंगा, बट वो लैब पॉसिबल नहीं है। वो कहलाती है डायरेक्ट कनेक्ट सर्किट, जिसमें अमेजोन के डाटा सेंटर से फाइबर आपके ऑफिस तक आती है। तो जाहिर है फाइबर हमारे पास होगी नहीं, कुछ होगा नहीं, तो हम करवा नहीं सकते उसकी लैब, ठीक है ना। तो लेकिन मैं उसके कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि किस तरह गूगल और अमेजोन में वो फाइबर काम करती है। तो ये कहलाता है आपका एसडी वैन, और एक होता है एसडीएन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। तो ये जितने भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, सिर्फ अमेजोन में नहीं, अमेजोन, गूगल, अलीबाबा, जहां पे भी वीपीसी बनता है, उस वीपीसी के पीछे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग पहले से मौजूद है। तभी तो आपको वर्चुअल राउटर, वर्चुअल सबनेट, वर्चुअल गेटवे बनाने की इजाजत देती है। दैट्स माय पॉइंट। अच्छा, अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो स्टूडेंट्स ने की थी, हमने इसकी फीस अभी जो है वो बहुत इंट्रोडक्टरी रखी है, बजाय इसके कि हम नॉर्मली 40-50,000 चार्ज करें। हमने नॉर्मली इसकी प्राइस 22,000 रखे हैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए पूरी दुनिया में। आपको पता है कि हम बाहर के स्टूडेंट्स हों या यहाँ के स्टूडेंट, हम कोई फर्क नहीं करते, हम डे वन से सेम प्राइस लेके चल रहे होते हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी हिस्से से आए। नंबर वन। नंबर टू, जो स्टूडेंट अमेजोन और गूगल के हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, वो क्योंकि वीपीसी और गूगल का वर्चुअल नेटवर्क पढ़ चुके होते हैं, तो हमने उनको 25% ऑफ दिया है। लाइक वो 16,500 में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी स्टिल हम 50% ऑफ के ऊपर इस फीस को लेके चल रहे हैं। अभी हम ना फीस बढ़ाने का इरादा है और ना हम आगे बढ़ा रहे हैं, कोविड की वजह से भी। तो आगे 6 मंथ में आप देखेंगे डेवऑप्स, अलीबाबा और एडवांस नेटवर्किंग की फीस अब यही रहेगी अंटिल दिसंबर, ठीक है, क्योंकि कोविड की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरी बात यह है कि हम इसको लो प्राइस के ऊपर लेके चलना चाह रहे हैं, ताकि आपके यहाँ अवेयरनेस हो। लोग क्लाउड पे तो आते हैं, लेकिन लोग एडवांस नेटवर्किंग की तरफ नहीं आते। तो मैं इसको मोटिवेट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को, स्पेशली मेरी टारगेट जो है वो नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, जो नेटवर्किंग जानते हैं और अपने आप को कैरियर को मूव करना चाह रहे हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोई रास्ता नहीं मिल रहा उनको। प्लस आपके ऑफिस में इतनी पॉलिटिक्स, आपके एनवायरमेंट में इतनी पॉलिटिक्स, कोई आगे जाने नहीं देता, किसी से बात करें वो सही आपको बताएगा नहीं कॉन्सेप्ट। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी किसी ने, मेरे ख्याल जिब्रान या किसने सवाल किया था कि ऑफिस एनवायरमेंट्स क्यों नहीं अडॉप्ट करते इसको, तो मैं आपको बता दिया, आपके एनवायरमेंट के अंदर कोई क्लाउड का मिच्योर बंदा होगा तो करेगा ना। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, और इसके लिए मैं एडवांस माजरत भी चाहूंगा आप तमाम लोगों से। आपके यहाँ कई लोग ऐसे होंगे जो आपको मिलेंगे कि यार हम तो 15 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, 20 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, हम तो डायरेक्टर लेवल पर हैं, बट बहुत माजरत के साथ वो 20 साल एक्सपीरियंस रखने के बाद 20 सेकंड का भी क्लाउड की नॉलेज नहीं जानते, 20 मिनट भी उन्होंने कभी क्लाउड पे काम नहीं किया। तो उनका 20 साल का एक्सपीरियंस उनके लिए बेमाने है, क्योंकि वो क्लाउड जानते ही नहीं। ऐसे कई लोग आपको भी टकराएंगे, ठीक है। तो आपने उनको छोड़ देना उनके हाल पे, क्योंकि वो दोबारा बुलाएंगे आपको जब उनको जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। ऐसे लोगों को आप कन्विंस नहीं कर पाएंगे इजीली। आप बता तो देंगे, लेकिन वो जब तक मौजूद है वहां पे, वो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। या तो उनको हटना होगा या कंपनी को उनको हटाना होगा, तब जाके कंपनी ग्रो कर पाएगी। ये वो स्टोन होते हैं जो माइल स्टोन नहीं होते, बल्कि ये बीच में बैरियर के तौर पे होते हैं। ये हटेंगे तो कंपनी ग्रो करेगी, ठीक है। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ टिप एंड ट्रिक्स मैं दे चुका हूं आपको। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स ये है कि अगर आपको अपने आगे बढ़ना है तो ऐसे लोगों से अपना मशवरा करें कैरियर के हवाले से, जो वाकई ये चीजें जानते हैं। मुझे अगर आगे कोई आके कहता है यार सिक्योरिटी में ये चीज कर लूं, मैं कहता हूँ सॉरी यार मैं जानता ही नहीं इसके बारे में। मैं अपने उस्ताद की तरफ रेफर कर देता हूँ, क्यों, वो मुझसे बेहतर बता सकते हैं। डेवऑप्स की तरफ लोग मेरे पास आते हैं, मैं शायद इतना अच्छा डेवऑप्स नहीं बताऊंगा, मैं अपने इंस्ट्रक्टर की तरफ डाइवर्ट करता हूँ। मैं जिस चीज में स्पेशलाइज हूँ उसमें बताता हूँ, बजाय इसके कि मैं हर चीज बताना शुरू कर दूं। यूनिवर्सिटीज के अंदर भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप जाएं यूनिवर्सिटीज के अंदर, यूनिवर्सिटीज में जो आपकी कैरियर काउंसलिंग कर रहा होगा ना, वो खुद बीकॉम और एमबीए किया होगा, वो एक कैरियर काउंसलर बना हुआ होगा, लेकिन वो खुद कैरियर काउंसलर होगा नहीं रियल में। यानी कि उसको अपने कैरियर का नहीं पता, वो आपके कैरियर का क्या बताएगा। दैट्स माय पॉइंट। इसी तरीके से आप यूनिवर्सिटी के टीचर्स और यूनिवर्सिटी के लोगों से पूछते हैं कि क्लाउड में कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। जब आपके टीचर्स या आपके लोगों ने क्लाउड पे काम ही नहीं किया, तो वो आपको कैसे कैरियर के बारे में बता सकते हैं। तो पूछे हमेशा उनसे जिन्होंने उसका एक्सपीरियंस किया और वहां गलतियां की हो, क्योंकि गलतियां से उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बढ़ाया है और वो एक्सपीरियंस आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। बिलाल का सवाल है व्हाट इज द रोल ऑफ VMware NSX। देखिए नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन है ये, ठीक है। VMware बेसिकली वर्चुअलाइजेशन लेयर है, क्लाउड लेयर नहीं है। VMware आप खुद हाइपरवाइजर्स के ऊपर खड़ा करते हैं, उसके अलावा नेटवर्क स्विचेस कॉन्फ़िगर खुद करते हैं आप, ठीक है। vSAN आप खुद बनाते हैं उसमें, उसके अलावा V स्विचेस आप खुद कॉन्फ़िगर करते हैं। क्लाउड के ऊपर ये चीजें कॉन्फ़िगर थोड़ी करते हैं, क्लाउड तो सिर्फ करने के बाद आपको दे रहा है, आपने सिर्फ कुछ पैरामीटर्स को यूज करना है और उसको कॉन्फ़िगर करना है। तो क्लाउड एक लेयर ऊपर आया हुआ है, VMware एक लेयर नीचे है, ये डिफरेंस है दोनों में। पूछा बिल्कुल। पर बात करो दुबई से। हाँ हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमारे पास Amazon भी है, गूगल क्लाउड भी है और माइक्रोसॉफ्ट का Azure भी है। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कौन सा क्लाउड ज्यादा बेहतर है, किस तरफ जाना चाहिए? और कंपनी जो है नॉर्मली
कहाँ गूगल गूगल के सॉल्यूशन पे जा रही है या अमेजोन पे जा रही है आ, या AWS पे जा देखें रही है? ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है। Right, right. हाँ मैं आपको बता दूं, ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है। वजह क्या है कि हर 10 में से 5 कंपनी या 4 कंपनी अमेजोन पे जाती हैं, 3 से 4 कंपनी एजोर पे जाती हैं, 2 से 3 कंपनी गूगल पे जाती हैं। हमें कैसे ये बात पता लगती है? हम मार्केट शेयर देख रहे होते हैं। हम ये नहीं देखते कि कौन सी कंपनी किस पे जा रही होती है। हम ये देख रहे होते हैं कि मार्केट शेयर क्या चल रहा है। मार्केट शेयर 60% अमेजोन के पास है, या मैं बोल दूं 55% अमेजोन के पास है, 40 टू 45 एजोर के पास है, 15% गूगल के पास है, और बकिया अली बाबा और IBM वगैरह के पास है। हर सर्विस के अंदर कुछ प्रॉज एंड कॉन्स है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में एक कंपनी है, और पाकिस्तान में कंपनी है, वो कहती है यार हम लोग पाकिस्तान के सराउंडिंग में देना चाह रहे हैं अपनी सर्विस को, नियर बाय, यानी कि इंडिया में देना चाह रहे हैं, नेपाल में देना चाह रहे हैं, चाइना में इधर उधर देना चाह रहे हैं। तो हम कहाँ लगाएं? मैं डेफिनेटली उनको अलीबाबा रेफर करूंगा, क्योंकि अलीबाबा के सबसे ज्यादा डाटा सेंटर तो चाइना में मौजूद है, तो नियर बाय लोकेशन हो गई, और चाइना दोस्त भी है पाकिस्तान का, तो आसान हो गया। अब अगर यही चीज आप अमेरिका के पास ले आओगे, अमेरिका की कोई कंपनी बोले अलीबाबा को यूज करो, तो हो सकता है ट्रम्प मना कर दे, वहां पे इकोनॉमिक इश्यूज है, ठीक है ना। वो अमेजोन को ज्यादा प्रेफर करेगा, जिस तरह अभी हुआवे के साथ हुआ। तो इकोनॉमिक वार, उसके अलावा टेक्निकल वार, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। प्लस आपकी कंपनी किस पे जाने पे फिजिबल है। अगर आपकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की पार्टनर है, तो उनको इतना सस्ता डिस्काउंट मिलेगा कि वो एजोर के अलावा कहीं और जाएंगे नहीं, ठीक है ना। लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं एंटरप्राइज वगैरह, जो अमेजोन को देखती है, क्योंकि अमेजोन में सर्विसेज बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर विद एजोर या अलीबाबा वगैरह, ठीक है ना। अमेजोन बहुत मिच्योर है, बहुत पुराना है, तो उसके उसके ऊपर लोग होते हैं मौजूद, ठीक है। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था यूएस में, वो अमेजोन गूगल एजोर तीनों चला रही थी। अमेजोन के अंदर उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रखा हुआ था, एजोर के ऊपर वो डेवऑप्स के या डेवलपमेंट की चीजें रखते थे, डेवऑप्स के टूल्स और वो चला रहे होते थे, और गूगल के ऊपर वो सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट रखते थे। सैंडबॉक्स पता है आप लोगों को? सैंडबॉक्स का मतलब ये होता है टेस्टिंग एनवायरनमेंट। तो वहां पे तीनों एनवायरनमेंट चल रहे थे हमारे पास। हमारे पास 4,000 आईटी के बंदे थे, और 4,000 आईटी के बंदे तीनों क्लाउड को यूज कर रहे थे। तो डिपेंड करता है कि मेरे पास अमेजोन के भी लोग हैं, अलीबाबा के भी लोग हैं, गूगल के भी लोग हैं। डिपेंड करता है कौन से लोग कहाँ फेमिलियर हैं और किसको यूज करना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हाइब्रिड यूज कर रहे होते हैं, वो कहते हैं अमेजोन पे हम प्राइमरी रखेंगे, गूगल पे बैकअप रखेंगे। कुछ कहते हैं अमेजोन एजोर को हम प्राइमरी रखेंगे क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट के पार्टनर हैं, और अमेजोन को हम बैकअप या टेस्टिंग के लिए यूज कर लेंगे, या हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट कर लेंगे। तो सिनेरियो बहुत सारे होते हैं, तो ये जो सवाल है इसका कोई एक जवाब हो नहीं सकता। किसी और का कोई सवाल, कोई डाउट हो माइंड में अपने कैरियर से रिलेटेड, क्लाउड से रिलेटेड, तो प्लीज ओपन। अच्छा, अगर हम सारी सर्विसेज क्लाउड पे ले जाते हैं, हाँ, तो क्लाउड का प्लेटफॉर्म ट्रस्टेड है सिक्योरिटी के हवाले से? यस बिल्कुल। जैसे बैंकिंग एनवायरनमेंट है, ठीक है, अगर मैं बैंकिंग एनवायरनमेंट की बात करूं, सबसे सेंसिटिव डाटा बैंक के पास है इस टाइम, तो क्या सिक्योरिटी के मेरा डाटा जो है सिक्योर है? ओके ओके, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, और सवाल भी बिल्कुल वैलिड है। अब मुझे इस बात का जवाब दो कि आप मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी करेंसी है या दुबई की करेंसी है, आप क्या श्योरिटी करते हो ये करेंसी कल को काम नहीं करेगी? आप किसको पकड़ोगे वहां पे, या किसके भरोसे पे वो करेंसी यूज करो आप? गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट ने रिलीज किया वो करेंसी, गवर्नमेंट इस बात की जामिन है वो करेंसी को मतलब आप करेंसी की लेन देन करते हो, उसके अगेंस्ट में कोई चीज परचेज करते हो, वो करेंसी जारी किसने की है? गवर्नमेंट ने जारी किया, यानी कि गवर्नमेंट उसकी जवाबदेह है, और उसके ऊपर ट्रस्ट करके आप कर रहे हो, राइट। इसी तरीके से क्लाउड की दुनिया में या नॉर्मल दुनिया में आपने नाम सुना होगा रेगुलेशन एंड कंप्लायंस, सुना है नाम? आप कहते हैं मेरे पास, आप आते हैं कहते हैं क्या श्योरिटी, मैं कहता हूं भाई मेरी श्योरिटी नहीं, आप किसी थर्ड पार्टी के ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि हम किसी को विटनेस बनाते हैं ना, गवाह बनाते हैं। हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा करने के बजाय किसी तीसरे को गवाह बनाते हैं, भाई आप गवाह बन जाओ। अब वो गवाह टेक्निकल जमान में कौन होता है? रेगुलेशन एंड कंप्लायंस अथॉरिटी, जिसको हम जानते हैं ISO 27,001, 27,003, SOC 1, SOC 2, PCI DSS कंप्लायंस, हीपा कंप्लाइंट, ये तमाम चीजें। अगर आप मेडिकल या इंश्योरेंस की बात करते हो तो वहां हीपा कंप्लाइंट काम करती है। अगर आप पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री की बात करते हो, ई कॉमर्स गेटवे की, वहां PCI DSS काम करती है। तो ये कंप्लायंस और रेगुलेशंस के ऊपर आप भरोसा करोगे तभी तो आगे जाओगे आप, क्योंकि मैं और आप एक दूसरे पर थोड़ी भरोसा करेंगे, हम दोनों तो एक दूसरे की सर्विस लें तो हम किसी थर्ड पार्टी पर भरोसा करेंगे। हम एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं तो किस कागज पर भरोसा करते हैं? वो कागज जिसको हम रुपए कहते हैं, ठीक है ना, और वो गवर्नमेंट ने जारी किया होता है, यानी कि गवर्नमेंट उसकी विटनेस है, और उसके भरोसे पे हम बिजनेस कर रहे हैं। सही कह रहा हूं मैं? क्लियर है? कोई और सही है। क्वेश्चन किसी का? अच्छा, मैं आपको दो चीजें दे रहा हूं यहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा।
हाँ, इसके अंदर एक तो ये है कि आज की वेबिनार के हवाले से आपका अगर फीडबैक हो तो वो आप दे सकते हैं, और इस कोर्स में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करनी हो या मजीद कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप हमसे ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा उस्मान, फारूक बात कर रहा हूँ। जी जी फारूक। मेरे साथ मेरे कुलीग बैठे हुए, तो उनका एक क्वेश्चन है, वो पूछेंगे उनसे। जी पूछे पूछे। उस्मान भाई, मुझे आपसे ये पूछना है कि ये जो VDI इंफ्रास्ट्रक्चर है अजोर का, हाँ हाँ, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा या AWS का रहेगा? देखिए Amazon उसका जो VDI इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेस्कटॉप के लिए है, राइट, वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर। वो VDI इंफ्रास्ट्रक्चर वहां कह रहे हैं, लेकिन Amazon एजोर की दुनिया में, क्लाउड की दुनिया में इसको एज अ सर्विस कहा जाता है, जिसको हमारी जबान में डेस्कटॉप एज अ सर्विस कहते हैं। अब एजोर जो चीज दे रहा है VDI, Amazon उसकी रिप्लेसमेंट पे Amazon वर्क स्पेस दे रहा है, AWS वर्क स्पेस के नाम से। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है, यानी कि कुछ प्रोज एंड कॉन्स होंगे। हो सकता है एजोर वाला ज्यादा सस्ता हो विंडोज की बेसिस पे, क्योंकि उसका अपना लाइसेंस है, उसकी अपनी सर्विस है। तो जो मशीन $25 की आपको यहां मिल रही है, आपको $20 की मिलेगी। एक बात याद रखिएगा, एजोर पे शायद VM आपको सस्ती पड़े। क्यों? क्योंकि Amazon, अलीबाबा जितनी भी विंडोज की VM देते हैं उसमें लाइसेंस की अपनी एक कॉस्ट मैटर करती है। यानी कि अगर $50 की VM है तो आप देखेंगे $20 तो सिर्फ लाइसेंस की कॉस्ट है। एजोर जब चाहे अपने क्लाइंट्स को फ्री कर दे लाइसेंस वो, तो जो $50 की VM है वो एजोर को $30 की पड़ जाएगी, वो क्लाइंट को भी 30 की पड़ेगी। लेकिन एजोर के ऊपर जो लोग हैं वो अक्सर ये भी कहते हैं कि एजोर का एनवायरनमेंट काफी कॉम्प्लेक्स है, एजोर के अंदर कुछ चीजें ऐसी नहीं है जो अमेजोन के अंदर है, कुछ चीजें ऐसी नहीं है जो अलीबाबा के अंदर है। ये वाली बात है। जैसे गूगल स्पेशलाइज है किसके ऊपर? गूगल स्पेशलाइज है आपकी मशीन लर्निंग और AI की सर्विसेज के लिए, ज्यादा मशहूर है। Amazon अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ज्यादा मशहूर है। और अगर आप एजोर के ऊपर बात करते हैं तो एजोर लोग मशहूर लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के लिए, ऐप सर्विस के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए, इस तरह के कामों के लिए एजोर को यूज किया जाता है। तो हर एक के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं, वो क्लाउड वार तो आपकी पता है चलती रहेगी। लेकिन ये है कि हमारे पास जो आता है, हम तीनों सर्विसेज को दे रहे होते हैं, Amazon, गूगल, एजोर, अलीबाबा, सॉरी चारों। मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो एजोर को छोड़ के तीनों में है, एज अ ट्रेनर, एज अ कंसल्टेंट। तो मैं तीनों सर्विस अपने क्लाइंट को दे रहा होता हूँ। अभी मैंने क्लाइंट को गूगल के ऊपर डिप्लॉयमेंट की है, बहरीन के अंदर Amazon का डाटा सेंटर खुला है, हमने वहां मिनिस्ट्री को मूव किया है Amazon के ऊपर। तो इस तरह के छोटे छोटे कई काम हमने किए हैं। लेकिन ज्यादा हमारे पास जो कस्टमर आते हैं, 10 में से 8 कस्टमर Amazon के होते हैं, एक गूगल और एक अलीबाबा का होता है, इस तरह से होते हैं हमारे पास। और जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो हम Amazon पे ही बना रहे होते हैं। नॉर्मली छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि डॉकर है, क्यूबरनेटीज है, ऐप इंजन है, ये चीज हम गूगल क्लाउड पे ले जाते हैं, क्योंकि गूगल क्लाउड पे थोड़ा सा सर्वरलेस का एनवायरनमेंट ज्यादा है, कमांड लाइन का, शेल का कॉन्सेप्ट ज्यादा है। प्लस गूगल में कुछ बेनिफिट्स हैं जो Amazon और एजोर और अलीबाबा में नहीं है। आप लोग सुनना चाहेंगे वो बेनिफिट्स? पहला बेनिफिट, जो गूगल है वो मल्टी रीजन डिप्लॉयमेंट देता है। Amazon, अलीबाबा और एजोर मल्टी रीजन नहीं देते, मल्टी जोन देते हैं। यानी कि आप अपनी जो नेटवर्क है, नेटवर्क डिजाइनिंग है, उसका एक सबनेट यूएस में और एक सबनेट लंदन में बना सकते हैं। ये काम आप Amazon में, अलीबाबा में और एजोर में नहीं कर सकते। पूरा रीजन डाउन हो जाए, गूगल उसको खड़ा कर देगा। दूसरा, गूगल की डार्क फाइबर पूरी दुनिया में बिछी हुई है, जो कि ना Amazon की है, ना एजोर की है, ना अलीबाबा की है। इन तीनों को थर्ड पार्टी ISP पे डिपेंड करना पड़ता है अपनी ट्रैफिक को ले जाने के लिए। लेकिन गूगल पूरी दुनिया में अपनी फाइबर दे रहा है, इसलिए वो सस्ता भी देता है और इफेक्टिव भी देता है। बट गूगल का प्रॉब्लम यह है कि गूगल के पास इतनी ज्यादा सर्विस नहीं जितनी Amazon और एजोर के पास है। तो प्रोज एंड कॉन्स आ गए। आपने देखना है कि आप जो सर्विस अपने क्लाइंट को देना चाह रहे हो या अपने ऑफिस में लगाना चाह रहे हैं, वो सर्विस किसके पास कितनी रिलायबल है, ये देखें और फिर इस्तेमाल करें। हमें अगर क्यूबरनेटीज या डॉकर्स वगैरह यूज करना होता है, हम गूगल को प्रेफर करते हैं। हमें VMs, ऑटो स्केलिंग यूज करनी होती है, Amazon को प्रेफर करते हैं। हमें अगर बिग डाटा वगैरह की सर्विस को यूज करना होता है, हम अलीबाबा को प्रेफर करते हैं। ये वाली बात है सारी। कोई सवाल यहां तक? डियर स्टूडेंट्स, जो भी लोग बैठे हुए हैं, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। मैंने आपको कहा था जब तक आपके क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे मैं जाऊंगा नहीं यहां से। हाउ कैन समवन लैब दिस टॉपिक, आर दे अवेलेबल इन फ्री क्लाउड अकाउंट, व्हाट इज द मिनिमम चार्ज ऑफ? आप अगर इन चीजों की बात कर रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं सामने, एडवांस नेटवर्किंग, इसमें से आधी चीज आपके क्लाउड पे फ्री होंगी, लेकिन आधी चीज के पैसे हैं। अगर आप इन तमाम की लैब्स परफॉर्म करते हैं महीने में, तो महीने का खर्चा मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तानी 1500 रुपए से ज्यादा का खर्चा आएगा। 1000 से 1500 रुपए का खर्चा आएगा आपका, बशर्ते कि आप बनाएं और फौरन डिलीट कर दें। मेक अ बेस्ट प्रैक्टिस टू डिलीट योर रिसोर्सेज व्हेनेवर यू प्रोविजन एंड व्हेनेवर यू कंप्लीट योर लैब। ठीक है, ठीक है, थैंक यू एवरीवन।